ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणीं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाङ्घ्रे। यं ब्रह्म वरुणेन्द्ररुद्रमरुत स्तुवन्ति दिव्यैस्त्वै वेदे संगपदक्रमा उपनिषदे गायन्ति यं सामगा। ध्यानवस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः-सुरसुरगणा। देवयः तस्मै नमः, देवयः तस्मै नमः। तो गत दिवस हमने श्रवण किया, परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न किया कि ऐसा क्यों प्रतीत होता है भगवान पक्षपात करते हैं, कि वो हमेशा देवताओं का पक्ष लेते हैं और दैत्यों का विनाश करते हैं। तो उसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को वो कथा सुनाई युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ के समय में, जब शिशुपाल ने भगवान का अपमान किया, भगवान के भक्तों के प्रति अपराध किया, तो भगवान ने शिशुपाल का वध किया और शिशुपाल की आत्मा उसके शरीर से निकलकर भगवान के चरणों में प्रवेश कर गई। तो उस समय युधिष्ठिर महाराज ने भी
नारद मुनि से यह प्रश्न किया कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। शिशुपाल इतना भगवान के प्रति द्वेष की भावना रखता था, उनके साथ शत्रुता रखता था, तो उसको इस तरह की मुक्ति कैसे प्राप्त हुई। तो उसके उत्तर में नारद जी ने सब वृतांत सुनाया कि कैसे अगर अंत समय में भगवान का स्मरण किया जाए, चाहे वो किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, चाहे वो प्रेम की अवस्था में हो, चाहे द्वेष की अवस्था में हो, चाहे भय की अवस्था में हो या भक्ति भाव से हो, तो जिस भी अवस्था से भगवान को स्मरण किया जाए अंत समय में, तो भगवान को प्राप्त करता है। तो भगवान इतने कृपालु हैं कि भगवान सबको अपने धाम वापस लेके जाने में, उनको मुक्ति प्रदान करने में उत्सुक हैं। तो कोई समझ सकता है, ये प्रश्न उठ सकता है कि भक्त में और इस तरह के द्वेषी में क्या अंतर हुआ। उसको भी भगवान क्या धाम प्राप्त हुआ या उसको सद्गति प्राप्त हुई, उसको मुक्ति प्राप्त हुई, तो भगवान के भक्तों को भी वही गति प्राप्त होती है। तो भक्त में और इस तरह के असुर में क्या अंतर हुआ। तो उसने मुक्ति प्राप्त की। अगर कोई असुर इस तरह से भगवान का भय के रूप में या द्वेष के रूप में स्मरण करता है, उसको मुक्ति प्राप्त होती है, पर उसको किस तरह की मुक्ति प्राप्त होगी। वो भगवान की ब्रह्म ज्योति में लीन हो सकता है, पर उसको भगवान के धाम में भगवान की सेवा का अवसर नहीं मिलेगा। तो जो भक्त है वो भगवान को भक्ति भाव में प्रेम पूर्वक याद करता है। हमारा भगवान को याद करने का तात्पर्य क्या है? भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करना। जो भक्ति भगवान के अनुकूल हो, अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम, तो जो भक्ति है वो भगवान के अनुकूल होनी चाहिए। तो भगवान जिस भी अवस्था में हम भगवान को याद करें, भगवान अपनी कृपा बरसाने के लिए तत्पर रहते हैं। यहां तक कि भगवान हमारे शब्दों का अलग अलग अक्षर लेकर भी अगर उसका भगवान का नाम बनता है उससे, तो भगवान उसका भी फल देने को तैयार रहते हैं। एक बार एक मुस्लिम व्यक्ति वो जंगल में से जा रहा था और उसके पीछे एक जंगली सूअर पड़ गया। तो ये आगे आगे भाग रहा है और सूअर उसका पीछा कर रहा है, जंगली सूअर, और ये आगे भागते भागते पीछे उसको देख देख के बोल रहा है, हा राम, हा राम। तो उसको वो बोल रहा है हराम, हराम। पर भगवान कितने कृपालु हैं, तो भगवान ने हराम हराम नहीं सुना, भगवान ने क्या सुना? हे राम, हे राम। तो उस जंगली सूअर ने उसका पीछा करते करते उसके ऊपर आक्रमण किया, उसका वध कर दिया। पर उसने अंत समय में क्योंकि हराम बोला, पर भगवान ने उसको हे राम सुना, हे राम का उसको फल प्रदान किया। तो भगवान इतने कृपालु हैं। हमारे अलग अलग अक्षरों में से, शब्दों में से अक्षर जोड़कर भी भगवान उसका फल देने के लिए तैयार रहते हैं। जैसे शास्त्रों में एक और वर्णन आता है, अगर हम कुछ इस तरह का शब्द प्रयोग करते हैं, अगर किसी ने बोला राजा महिषी, तो महिषी मतलब रानी, तो राजा महिषी, तो भगवान ने राजा में से रा लिया, महिषी में से म लिया, रा और म मिलकर क्या बना? राम, और उसको राम नाम का फल प्रदान किया। भगवान इतने कृपालु हैं, और इससे अधिक हमें और क्या चाहिए। पर फिर भी हमारा मन कितना दुष्ट है कि हम भगवान का नाम लेने में इतना संकोच करते हैं। अगर कोई भयवश या किसी पीड़ावश भगवान का नाम भी लेता है, तो हम किस तरह से भगवान का नाम लेते हैं? हमारे मुंह से हे राम नहीं निकलता, हमारे मुंह से क्या निकलता है? हाय राम, हाय राम। कितनी तकलीफ हो रही है, घुटनों में कितना दर्द हो रहा है, हाय राम। तो भगवान का प्रेम पूर्वक उच्चारण करना चाहिए नाम का, भगवान के नामों का। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इसी तरह से भगवान के नाम उच्चारण करने से, भगवान का स्मरण करने से हम इस भव सागर से पार उतर सकते हैं। फिर भी संसार में मनुष्य अपने अज्ञानता के वश होकर, अपने अहंकार के वश होकर भगवान से विमुख रहता है। कोई व्यक्ति सोचता है मैं बहुत बड़ी हस्ती हूं, मैं बहुत अमीर व्यक्ति हूं। वास्तव में देखा जाए, चाहे कोई गरीब व्यक्ति है, चाहे अमीर है, चाहे कोई बहुत महान हस्ती है, चाहे कोई तुच्छ व्यक्ति है,
अंत समय में सबकी गति एक ही समान होने वाली है। इस शरीर का तो अंत होना ही है। इस शरीर के अंत पे या तो इस शरीर को जलाया जाएगा, या इस शरीर को मिट्टी में दबाया जाएगा, या इसको पानी में बहाया जाएगा, या तो चील कौवे गिद्ध आदि इसको खाएंगे। तो यही चार गति संभव है इस शरीर का, तो यही अंत होने वाला है। तो हमें घमंड किस बात का? तो भगवान का नाम स्मरण करने से ही परम सुख प्राप्त हो सकता है। इसलिए शास्त्रों का क्या सिद्धांत है? शृण्वतः श्रद्धया नित्यम घृणतश्च स्वचेष्टिताम कालेन न अति दीर्घेन भगवान विशते हृदय। अगर कोई भगवान के नामों का उच्चारण करता है, भगवान की कथा का श्रवण करता है, कैसे? नित्य, अब पूरी सामर्थ्य के साथ, दृढ़ता पूर्वक, ध्यान पूर्वक भगवान की कथाओं का श्रवण करना, भगवान के नाम का जप करना, तो क्या होगा? कालेन न अति दीर्घेन, बहुत अधिक समय नहीं लगेगा, कुछ ही समय में, कुछ ही क्षणों में भगवान आकर हमारे हृदय में बैठ जाते हैं। भगवान विशते हृदय। तो शिशुपाल का उद्धार हुआ। शिशुपाल को भगवान के चरणों में उसकी आत्मा ने प्रवेश किया। तो नारद मुनि जी ने बताया कि शिशुपाल वास्तव में कौन था? ये भगवान के पार्षद थे दो, जिनको श्रापवश वैकुंठ से इस भौतिक जगत में आना पड़ा, असुर का रूप लेकर, भगवान के शत्रु का रूप लेकर। तो युधिष्ठिर महाराज ने भी ये उत्सुकता व्यक्त की, ये जिज्ञासा की कि ऐसा कौन व्यक्ति था जिसने भगवान के पार्षदों को श्राप दे दिया। तो फिर पूरी वो कथा शुरू होती है। ये कौन थे महान हस्तियां जिन्होंने भगवान के पार्षदों को श्राप दिया? तो कथा आती है कि जय विजय, भगवान के दो पार्षद, भगवान के डोर कीपर, सिक्योरिटी गार्ड्स, जो भगवान के वैकुंठ धाम में चौकीदार के रूप में नियुक्त हैं। तो एक बार चतुष कुमार, ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र हैं, सबसे पहले पुत्र, जो ब्रह्मा के सबसे पहले पुत्र हैं, सबसे उस अवस्था में सबसे वृद्ध हैं, पर वो सिर्फ 5-6 वर्ष के बालकों के समान हैं। वो वृद्ध नहीं होते, वो हमेशा 5-6 वर्ष के बालकों की अवस्था में रहते हैं। तो जो चतुष कुमार हैं वो भ्रम में लीन रहते हैं। उन्होंने ब्रह्मा जी का ये सुझाव भी ठुकरा दिया कि आप लोग विवाह कीजिए और जनसंख्या बढ़ाइए, इस धरती पर पॉपुलेशन बढ़ाइए, प्रजनन उत्पन्न कीजिए। तो उन्होंने ब्रह्मा जी का ये सुझाव, प्रस्ताव भी ठुकरा दिया कि हम इस सब कार्यों में लीन नहीं होना चाहते, हम इन सब कार्यों में उलझना नहीं चाहते। तो वो हमेशा भ्रम में लीन है। एक बार ब्रह्मा जी के पास आए, ब्रह्मा जी ने बोला, क्या तुम ये ब्रह्मवादी भ्रम में लीन रहते हो? कभी भगवान के पास जाओ, वैकुंठ में भगवान के दर्शन करो, भगवान के साक्षात दर्शन करो, उनके सुंदर स्वरूप को देखो। तो मैंने भगवान से हाथ मिलाया है, मैंने भगवान का साक्षात दर्शन किया है। तो ब्रह्मा ने उनको प्रेरित किया भगवान का दर्शन करने के लिए। चतुष कुमार अपने योग बल के शक्ति के आधार पर विचरते हुए वैकुंठ जगत में पहुंचे। तो वैकुंठ जगत और इस भौतिक जगत में क्या अंतर है? वैकुंठ जगत में कुछ कुंठा नहीं है, वहां पर कुछ भय नहीं है, कुछ किसी तरह का द्वेष नहीं है, कुछ एंग्जाइटी नहीं है। और इस कुंठा जगत में, भौतिक जगत में क्या है? कुंठ ही कुंठ। तो जैसे ही वो वैकुंठ जगत में पहुंचे, वहां पर प्रवेश किया, तो वैकुंठ जगत का दर्शन कैसा था? वैकुंठ जगत में जो वन प्रदेश हैं, वहां पर कल्प वृक्ष हैं। कल्प वृक्ष कैसे? कल्प वृक्ष जो हर कोई इच्छा पूर्ति कर सके। आपके अंदर किसी भी चीज की कोई इच्छा हो, आप केले के वृक्ष के सामने जाकर खड़े हों, पर आपके मन में आम खाने की इच्छा हो, तो उस वृक्ष से आम उत्पन्न हो जाएगा। आम को छोड़िए, अगर आप बोलें कि मुझे मैंगो रस चाहिए, आम रस चाहिए, तो सीधा आपके मुंह में आम रस आएगा। तो ये वैकुंठ जगत। और वैकुंठ जगत में जो विमान हैं, वो विमान इतने सुंदर, इतने विशाल विमान हैं कि वहां पर इतने कमरे हैं, इतने उद्यान हैं
वहां पर जो स्तंभ हैं वो हीरे जवाहरातों से जड़े हुए स्तंभ, और अपने मन की गति से विमान चलता है। इस संसार में भी हम लोगों को विमान का थोड़ा अनुभव है। यहाँ के विमान कैसे हैं, विमान को स्टार्ट करें तो कितना भयंकर आवाज करते हैं, घर्र, तो इतनी आवाज से तो वो शुरू होते हैं पहले, फिर उनके अंदर ईंधन डालना पड़ता है, उनसे कितना पोल्यूशन होता है। वैकुंठ जगत के विमान, ना तो उसमें कुछ ईंधन डालने की आवश्यकता है, ऐसा नहीं है कुछ पेट्रोल डीजल डालना पड़ता है उसमें, ना ही किसी तरह के कोई पोल्यूशन की चिंता। मन की गति से चलते हैं, आकार बढ़ घट सकता है। तो वैकुंठ जगत में जो लोग निवास करते हैं, जो वैकुंठवासी हैं, स्त्रियां और पुरुष, वो उन विमानों में भ्रमण करते हैं, पर उनका कार्य क्या है? सतत भगवान का कीर्तन करना, भगवान की स्तुति करना। वैकुंठ जगत में जो पक्षी हैं, इतने सुंदर सुंदर पक्षी हैं जो इतनी मधुर आवाज में गाते हैं, पर जैसे ही एक भंवरा आता है तो सब पक्षी चुप होकर उस भंवरे का भ्रमर गीत सुनते हैं। भंवरा क्या आवाज करता है? भंवरा इस तरह से मंडराता हुआ फिरता है और इस तरह से अपनी आवाज करता है। और इतने और सब इतने सुंदर सुंदर पक्षी हैं जिनकी इतनी मधुर आवाज है। कोयल, मयूर, तोता, तो जो इतनी मधुर आवाज में गा सकते हैं, पर वो सब लोग अपना गायन बंद करके इस भंवरे का गीत सुनते हैं। उनके मन में क्या भाव है कि ये जो भंवरा है वो भगवान के विग्रह के, भगवान के शरीर के इतने करीब जाकर भगवान को एक तरह से स्पर्श करके आ रहा है, और इतने पास से भगवान के वापस आ रहा है और भगवान के लीलाओं का गान कर रहा है। तो सब लोग चुप होकर, बड़े शांत होकर उस भंवरे की भ्रमर सुनते हैं, गीत सुनते हैं। देखिए, वैकुंठ जगत में किसी तरह का कुछ द्वेष की भावना नहीं है। यहां पर कोई ऐसा नहीं समझ रहा कि मैं ज्यादा महान हूं, मैं इतना अधिक मधुर स्वर में गा सकता हूं, तुम कौन हो, चुप करके बैठो यहां पर, मेरी आवाज, मेरा गीत सुनो। तो किसी तरह के इस तरह की द्वेष की भावना नहीं। वैसे ही वैकुंठ जगत में इतने सुंदर सुंदर पुष्प हैं जिनकी इतनी मधुर सुगंध है जो किसी को भी मतवाला कर दे। वैकुंठ जगत के पुष्प का जब वर्णन आता है तो अगर वैसा एक पुष्प इस धरती पर आ जाए तो सिर्फ एक पुष्प पूरी धरती को महका सकता है। तो इतनी उसकी सुगंध, और सिर्फ सुगंध ही नहीं, जैसे ही वो हवा उन फूलों का स्पर्श करके निकलती है तो उनकी सुगंध ही नहीं बल्कि उस पुष्प में से वो उनका जो रस है, जो उनका शहद है, वो भी उस हवा में घुल जाता है। और उस हवा में वो सुगंध और शहद जो घुला हुआ है, जब वैकुंठ जगत में रहने वाले लोगों के नाक में पहुंचता है, उनका स्पर्श होता है, तो उनके अंदर ये इच्छा उत्पन्न नहीं होती कि हम इस सुगंध का इंजॉय करें, इसको, इस शहद का पान करें। वो लोग सोचते हैं कि ये हमारे भगवान की स्तुति करने में बाधा बन रहा है, क्योंकि उनका भगवान को स्तुति करने में इतना ध्यान है, इतनी ईगरनेस है कि वो किसी तरह की बाधा नहीं चाहते भगवान की स्तुति करने में। और इन सब पुष्प जो इतने सुगंधित पुष्प हैं, अलग अलग रंग के पुष्प हैं, पर जैसे ही तुलसी की बात आती है, एक तुलसी पत्र आता है, तो ये सब पुष्प भी उसको प्रणाम करते हैं। ये तुलसी पत्र क्या है? सीधा सीधा हरे रंग का, और ये पुष्प इतने अलग अलग रंगों के, देखने में इतने सुंदर, पर ये तुलसी को प्रणाम करते हैं क्योंकि ये जानते हैं कि तुलसी की क्या महिमा है। तुलसी ने भगवान को प्राप्त करने के लिए किस तरह का तप किया है। तुलसी को भगवान के शरीर पर एक विशेष स्थान प्राप्त हुआ है, माला के अंदर तुलसी विद्यमान है, भगवान तुलसी की माला पहनते हैं। तो सब लोग झुककर, सब पुष्प झुककर तुलसी को प्रणाम करते हैं। और वैकुंठ जगत में स्त्रियों का वर्णन आता है, इतनी सुंदर स्त्रियां जो सब लक्ष्मी के समान हैं, सबका इतना सौंदर्य है, सब आभूषणों से लदी हुई हैं, पर ये स्त्रियां जो लक्ष्मी के समान हैं वो क्या कर रही हैं? वो सब झाड़ू लेकर सफाई कर रही हैं। क्यों? भगवान की कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए। क्योंकि अगर भगवान की कृपा दृष्टि प्राप्त करनी है तो कैसे प्राप्त हो सकती है? अगर स्वभाव में नम्रता आएगी,
अगर कोई अपने आप को तुच्छ समझता है, बिल्कुल अपने आप को विनम्र समझ करता है, तब भगवान की कृपा प्राप्त हो सकती है। तो सब स्त्रियां लक्ष्मी स्वरूप हैं जो वो झाड़ू लगा रही हैं। जहां तक कि वैकुंठ में किसी तरह का कुछ धूल मिट्टी नहीं है। यहां पर रोज नित्य दिन झाड़ू लगाना पड़ता है, इतनी इतनी मिट्टी निकलती है, पर ऐसा नहीं है कि वैकुंठ में कुछ धूल मिट्टी है और वो लक्ष्मियां सफाई करने में लगी हैं। सिर्फ उसका पर्पस क्या है? भगवान की कृपा दृष्टि को हासिल करना। तो हम लोग जब भगवान के लिए कुछ सेवा करते हैं, कुछ कार्य करते हैं, जब आप मंदिर में कुछ सेवा करते हैं, तो हमें यह नहीं समझना चाहिए कि मैं कुछ उच्च कोटि की सेवा करना चाहता हूं, कि मैं व्यास आसन पर बैठकर भगवान की कथा बोलना चाहता हूं, कुछ प्रवचन करना चाहता हूं। वो व्यक्ति जो व्यास आसन पर बैठकर प्रवचन करता है वो श्रेष्ठ है। वास्तव में भगवान किसके प्रति अधिक आकर्षित होते हैं? जो भगवान की तुच्छ सेवा करता है, जिसके अंदर विनम्रता का भाव है, जिसके अंदर सरलता है, तो भगवान उस सरलता के ऊपर रीझते हैं। तो ये वैकुंठ जगत का दर्शन, जहां पर किसी तरह की कोई कुंठा नहीं है। इस संसार के लोग उस तरह की जगह को प्राप्त करना चाहते हैं जहां पर कुछ दुख ना हो, किसी तरह का कोई क्लेश ना हो, जहां पर कोई आंसू ना हो। जो संगीतकार हैं, जो गीतकार हैं, वो गीत लिखते हैं उस जगह के बारे में, आज तुझे लेके चलूं उस गगन के तले, जहां आंसू भी ना हो, कोई दुख भी ना हो। उस जगत में सिर्फ क्या हो? प्यार ही प्यार पले। तो कि व्यक्ति सोच सकता है, आपने ये गीत तो लिख दिया, आप मुझे बता सकते वो जगह है कहां पर? क्योंकि किसी को उस जगह के बारे में पता नहीं है। और उस जगह का वर्णन कहां पर आता है? ये हमारे शास्त्रों में, भागवत पुराण में उस वैकुंठ जगत का वर्णन किया गया है। तो ये चतुष्कुमार उस वैकुंठ जगत में प्रवेश करते हैं। 6 द्वार उन्होंने पार किए बिना किसी विघ्न के। जैसे जैसे एक एक द्वार को पार करते गए, वो वैकुंठ की सुंदरता का दर्शन कर रहे हैं। एक एक द्वार जो हीरे मोती जवाहरातों से जड़ा हुआ है। और जैसे ही वो 7वें द्वार पर पहुंचे, तो वहां पर उन्होंने ये 2 लोगों को खड़े हुए देखा, जो पहरेदारी कर रहे थे, जो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। ये कौन है? ये भगवान के पार्षद जय और विजय। और ये दोनों एक ही उम्र के प्रतीत हो रहे हैं, क्योंकि वैकुंठ जगत में सभी एक जैसे प्रतीत होते हैं। उनका चतुष्भुज रूप है, पीतांबर वस्त्र धारण किए हुए हैं, वनमाला धारण किए हुए हैं, हाथ में गदा और चक्र धारण किए हुए हैं। तो सभी का भगवान के जैसा स्वरूप प्रतीत होता है वहां पर। तो ये जय विजय वहां पर खड़े होकर 7वें द्वार पर पहरेदारी कर रहे हैं। और जैसे ही ये चतुष्कुमार वहां पर पहुंचे, इन्होंने सोचा जैसे हमने पहले 6 द्वार पार कर लिए, तो 7वें द्वार में भी बिना किसी की रोक टोक के ऐसे अंदर प्रवेश कर जाएंगे। पर जैसे ही उस द्वार के पास पहुंचे, जय विजय ने एकदम से अपना डंडा आगे कर दिया। ए, कहां जाते हो? कौन हो? किधर जा रहे हो? ठहर जाओ। तो जय विजय ने उन चतुष्कुमारों को अंदर प्रवेश करने से रोक दिया। देखिए, यहां पर जय विजय ने एक गलती की कि उन्होंने बिना कुछ जाने, बिना अपना विनम्र स्वभाव दिखाए, बिना उनको प्रणाम किए, बिना उनको जाने कि आप किस तरफ जाने का प्रयत्न कर रहे हो, आपको किससे मिलना है, उन्होंने सीधा बोला, एक ठहर जाओ, किधर जा रहे हो? तो जैसे मानिए अगर आप मंदिर में हो, एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ हो किसी फेस्टिवल का, जन्माष्टमी का फेस्टिवल है या कुछ अन्य फेस्टिवल है, बहुत लोगों की भीड़ है और अलग अलग सब भक्तों को कुछ सेवा दी गई है कि आपने यहाँ पर ठहर कर लोगों को इस तरह से डायरेक्ट करना है कि आप इधर से आइए, अगर भोजन लेना है, प्रसाद पाना है तो आप उस तरफ जाइए, अगर आपको कीर्तन में बैठना है तो आप इस तरफ आइए, भगवान के दर्शन करने हैं तो इस तरफ से आइए। तो अलग अलग भक्तों को कुछ सेवा प्रदान की जाती है। और वो भक्तगण जो सब अन्य भक्त आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, उनको बड़े नम्र भाव से प्रणाम करके उनको पूछते हैं, आपको प्रभु जी किस तरफ जाना है, माता जी आपको किस तरफ जाना है, तो उनको गाइड करते हैं। पर ये जय विजय ने उनको एकदम से रोक दिया। उनको लगा हम भगवान के सेवक हैं, हमारा भी बड़ा पद है, ये 4 कुमार किस तरफ चले जा रहे हैं। और दूसरी बात, कारण क्या था? क्योंकि ये चतुष्कुमार क्या हैं, सिर्फ 5-6 वर्ष के बालकों के समान प्रतीत होते हैं। और बालकों का ये स्वभाव क्या होता है? जहां पर भी जाएंगे इधर उधर दौड़ेंगे और
नॉइस क्रिएट करेंगे, विघ्न डालेंगे, कुछ चीजों में उथल पुथल करेंगे। तो जय विजय ने बिना उनकी हस्ती को जाने कि ये कौन है, उनको साधारण बालक समझकर अंदर जाने से रोक दिया। और बालक का स्वभाव क्या होता है, ये बालक को अगर किसी कार्य को करने से रोका जाए तो वो और अधिक से अधिक उस कार्य को करने के लिए तत्पर होता है, वो और अधिक उसको करना चाहता है। जितने भी यहां पर भक्तगण हैं जिनके बालक बच्चे हैं वो इस बात को समझ सकते हैं। आप बच्चों को किसी कार्य को करने से रोकिए, उसको और अधिक करने का प्रयत्न करेंगे। और अगर आप बार बार उनको रोको तो क्या होगा, उनके अंदर क्रोध की भावना आएगी, आपने हमें कैसे रोक दिया। फिर वो जमीन पर लेटेंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे। अभी चतुष कुमारों ने ये सब तो नहीं किया कि वो जमीन पर लेटकर रोएंगे चिल्लाएंगे, क्योंकि वो बड़े महान हस्ती हैं। वास्तव में वो 5-6 वर्ष के बालक प्रतीत होते हैं, पर हैं बड़े वृद्ध व्यक्ति। पर उनके अंदर भी ये क्रोध की भावना उत्पन्न हुई। जैसे ही उनकी इच्छा पूर्ति को रोका गया, उनकी इच्छा क्या थी, अंदर जाकर भगवान के दर्शन करना। पर जब उनकी इच्छा पूर्ति नहीं हो पाई, उनकी इच्छा के मार्ग में एक विघ्न आया। जैसे ही काम की पूर्ति नहीं हुई तो क्या हुआ, काम का छोटा भाई कामानुज क्रोध प्रकट हुआ। जैसे भगवत गीता में भगवान क्या बोलते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसा तेषा संघात उपजायते, संघात संजायते कामा, कामात क्रोधो भिजायते। जब हम किसी चीज के बारे में ज्यादा सोचते रहें तो उस चीज को प्राप्त करने की इच्छा होती है। संघात संजायते कामा, कामात क्रोधो भिजायते। और जब काम इच्छा पूर्ति नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। तो ये क्रोध क्या है, काम का छोटा भाई। तो ये चतुष कुमारों के हृदय में भी क्रोध की भावना उत्पन्न हुई। ये दो द्वारपाल, ये अपने आप को समझते क्या है, हमें अंदर जाने से रोक रहे हैं। हम क्या कोई शत्रु प्रतीत होते हैं इनको, ये वैकुंठा में क्या कोई शत्रु प्रवेश कर सकता है। किस बात का भय है इन लोगों को। तो एकदम से क्रोधित हो गए और उन्होंने बोला कि तुम लोग हमें जाने से रोक रहे हो, किस चीज का भय है तुम्हें, यहां पर क्या कोई शत्रु आ सकता है। वास्तव में हम लोगों को लगता है कि तुम्हारे अंदर ही शत्रुता का भाव है। आत्मावान मन्यते जगत, जिस व्यक्ति के अंदर जिस तरह का भाव है उसको सभी वैसे ही प्रतीत होते हैं। तो तुम्हारे अंदर शत्रुता का भाव है, इसलिए तुम्हें लग रहा है कि हम कुछ यहां पर आकर किसी को कष्ट पहुंचा सकते हैं, किसी को कुछ हानि पहुंचा सकते हैं। तुम लोग यहां पर ठहरने के लायक नहीं हो। तुम्हें किसने यहां पर द्वारपाल बनने के लिए नियुक्त किया। हम लोग तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम वैकुंठा से छोड़कर भौतिक जगत में जाओ, वहां पर असुर के रूप में तुम्हारा जन्म हो। क्योंकि तुमने हमें अंदर जाने से रोका है, हमें शत्रु समझकर तुम इस वैकुंठ जगत को छोड़कर भौतिक जगत में जाओ और असुर के रूप में जन्म लो। तो उन्होंने उनको श्राप दे दिया। और जैसे ही श्राप दिया, अभी यहां पर क्या हो रहा है, जय विजय उन्होंने भी अपराध किया, उन्होंने वैष्णव अपराध किया। उन्होंने जय विजय ये चतुष कुमारों को बिना जाने बिना पूछे एकदम से रोक दिया। ना ही भगवान की इच्छा जाने कि भगवान की इच्छा क्या है, भगवान क्या चाहते हैं। तो उन्होंने इनके प्रति अपराध किया। तो जैसे ही चतुष कुमारों ने उनको श्राप दिया, जय विजय एकदम से उनके पैरों में गिर पड़े। तो यहां पर क्या हुआ, कन्फ्लिक्ट, दो लोगों के अंदर कन्फ्लिक्ट उत्पन्न हुआ, वाद विवाद उत्पन्न हुआ। यहां पर शोर शराबा हो रहा है द्वार के ऊपर। और जब दो लोगों के अंदर विवाद उत्पन्न हो तो किसी को एक मध्यांतर करना पड़ता है उनके अंदर, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। तो जय विजय एकदम से चतुष कुमारों के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने बोला कि हम आपको समझ नहीं पाए, हमने आपको साधारण बालक की भांति समझा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम आपसे क्षमा चाहते हैं, हम अपनी गलती स्वीकार करते हैं, हमारे हृदय में पश्चाताप की भावना है। और आपने हमें जो भी श्राप दिया है, जो भी दंड दिया है, हम उस दंड को भी भुगतने के लिए तैयार हैं। देखिए, जब दो लोगों के अंदर कन्फ्लिक्ट की भावना उत्पन्न होती है, ये वाद विवाद उत्पन्न होता है, तो सबसे पहले तो हमें यह समझना चाहिए कि मैं भी उस विवाद का पात्र हूं, मेरा भी उसमें योगदान है।
बिना दो हाथों के ताली नहीं बजती, तो बिना दोनों का भी कुछ ना कुछ गलती हुए ये वाद विवाद उत्पन्न नहीं होता। तो जय विजय ने भी गलती की थी, तो अगर उस कन्फ्लिक्ट को रेजोल्यूशन करना है, उस कन्फ्लिक्ट को सुलझाना है, तो सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, अपनी गलती को स्वीकार करना। फिर अपनी गलती के लिए हमारे हृदय में पश्चाताप की भावना होनी चाहिए, और फिर तीसरी चीज उस गलती को सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। पहली चीज एक्सेप्टेंस, दूसरी चीज हमारे अंदर जो पश्चाताप की भावना, हमारे हृदय में शोक की भावना होनी चाहिए, और तीसरी चीज रेक्टिफिकेशन। तो एक्सेप्टेंस एंड रेक्टिफिकेशन। तो चतुष्क कुमारों के सामने वो जय विजय ने अपना गलती को स्वीकार किया, और गलती चतुष्क कुमारों ने भी की। उन्होंने एकदम से उनको श्राप दे दिया, उन्होंने भी वैष्णव अपराध किया। तो जब जहां पर द्वार पर इतना शोर उत्पन्न हो रहा है, तो अंदर भगवान जो अपने सब पार्षदों के साथ विराजमान हैं, जब उन्होंने द्वार पे शोरगुल को सुना, तो भगवान स्वयं अपने पैरों पर चलते हुए लक्ष्मण जी के साथ उस द्वार की तरफ आए। तो भगवान का क्या स्वरूप है, भगवान ने पीतांबर धारण किया हुआ है, सर के ऊपर एक मुकुट पहना हुआ है, मोतियों की कस्तूब ज्वेल की माला पहनी हुई है भगवान ने। भगवान के जो कानों के अंदर कुंडल पहने हुए हैं मकरात्मक शेप के, जिनकी सुंदरता और भी बढ़ रही है क्योंकि वो भगवान के शरीर के ऊपर हैं। तो जितने भी भगवान ने आभूषण पहने हैं, आप बाजूबंद पहने हैं, उनकी सुंदरता और बढ़ रही है। और भगवान गरुड़ के साथ, लक्ष्मी जी के साथ उस द्वार की तरफ आए। तो भगवान वहां पर किस स्वरूप में खड़े हैं, भगवान एक हाथ अपना गरुड़ जी के कंधे पर ऐसे रखे हुए हैं, दूसरे हाथ में भगवान एक पुष्प को ऐसे घुमा रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति अपने किसी मित्र के कंधे पर हाथ रख के खड़ा हो और अपने दूसरे हाथ में चाबियों का गुच्छा घुमा रहा हो, तो भगवान एक हाथ अपना एक बाजू गरुड़ जी के कंधे पर रखे हुए हैं और दूसरे हाथ में पुष्प घुमा रहे हैं। और भगवान के चरणों में जो लगी हुई तुलसी है, वो तुलसी और चंदन की जो महक है, हवा के साथ जैसे ही वो महक आई और चतुष्क कुमारों के नाक में प्रवेश की, जो चतुष्क कुमारों के मन मस्तिष्क में एक क्रांति मच गई। जैसे ही भगवान के चरणों का वो तुलसी दल की महक उनके नाक में प्रवेश की, तो उनके हृदय के अंदर परिवर्तन हुआ, उसके हृदय में परिवर्तन हुआ, उनके मन मस्तिष्क में भगवान के प्रति भाव उत्पन्न हुआ। और भगवान के आते ही अब चतुष्क कुमारों ने क्या बोला, उन्होंने भी अपनी गलती को स्वीकार किया। देखिए भगवान यहां पर किस कार्य के लिए आए हैं, मध्यांतर करने के लिए। दो लोगों के, दो पार्टियों के अंदर कन्फ्लिक्ट उत्पन्न हुआ, वाद विवाद उत्पन्न हुआ, और भगवान आए हैं मध्यांतर करने के लिए, उनका इस विवाद को सुलझाने के लिए। और भगवान से सुंदर मध्यांतर और कौन कर सकता है। जैसे ही भगवान वहां पर आए, बिना भगवान के कुछ बोले, चतुष्क कुमारों ने भी अपनी गलती को स्वीकार किया। उन्होंने बोला हमसे भी बड़ी भूल हो गई, हम आपके दर्शन करना चाहते थे, पर हमने इनका प्रस्ताव नहीं माना, हमने सोचा कि ये हमें क्यों रोक रहे हैं। चतुष्क कुमारों ने क्या गलती की, उन्होंने बोला कि हम ये सिक्योरिटी चेक नहीं चाहते। जैसे आप लोग जाओ, आपको रोका जाए, कुछ सिक्योरिटी चेक के लिए रोके कि आपको पहले अपनी तलाशी देनी होगी, आपका स्क्रीनिंग करना होगा, फिर आप अंदर जा सकते हो। चतुष्क कुमारों को बड़ा क्रोध आया, हम बड़ी महान हस्तियां, हम ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, ब्रह्मा जी ने हमें प्रेरित किया भगवान के दर्शन करने के लिए, इसलिए हम आए हैं, और हमें यहां पर रोका जा रहा है अंदर जाने के लिए। तो उनके अंदर क्रोध आ गया। तो चतुष्क कुमारों ने भी अपनी गलती स्वीकार की। उन्होंने बोला कि आप हमें जो भी दंड देना चाहें, हमें आपका दंड स्वीकार है, आप चाहें तो हमें नरक में भी गिरना पड़े, हम उसके लिए भी तैयार हैं, पर हम सिर्फ एक चीज चाहते हैं कि हमें आपका स्मरण हमेशा बना रहे। पर भगवान ने क्या बोला, तो भगवान जैसे ही आए, उनकी बात सुनने के बाद भगवान ने बोलना आरंभ किया कि मेरे सेवकों ने जो अपराध किया है, मैं उसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूं। तो भगवान क्षमा मांग रहे हैं अपने सेवकों की गलती के लिए। भगवान बोल रहे हैं कि अगर किसी के सेवक कुछ गलती करते हैं, तो वास्तव में जो मालिक है वो उसका दोष है। जैसे अगर किसी व्यक्ति के बच्चे कुछ
उधंड मचाएं, कुछ गलती करें, कुछ पड़ोसियों को हानि पहुंचाएं, क्रिकेट खेल रहे हो गली में किसी का शीशा कांच तोड़ दें, और वो जो पड़ोसी है वो आएगा धनधनाता हुआ गुस्से में, तो बालकों को तो डांटेगा ही, साथ में उनके माता पिता को जाकर उनको भी दोष देगा कि आपने अपने बालकों को, अपने बच्चों को क्या सिखाया है, ये आपकी गलती है। तो बालकों की गलती, सेवक की गलती के लिए जो मालिक है, जो स्वामी है, वो भी जिम्मेदार है। तो भगवान अपने माध्यम से ये बात समझा रहे हैं सभी को कि सेवक की गलती का जो भार है वो स्वामी को अपने सर के ऊपर धारण करना चाहिए। अभी जस्ट इमेजिन कीजिए, आपकी ऑफिस में आप कार्य कर रहे हो, आपके ऊपर जो बॉस है, आपका मैनेजर है, जो सीनियर मैनेजर है, आपने कुछ गलती की तो जो मैनेजर है वो क्या करेगा? वो तो सीधा चढ़ जाएगा आपके सिर के ऊपर, ये गलती तुमने की क्यों, और आगे जाकर रिपोर्ट करेगा। वो ये नहीं बोलेगा कि मेरी गलती होगी, जो मेरे अंदर काम करने वाले हैं उन्होंने गलती की तो मैं उस गलती का भार अपने ऊपर स्वीकार करता हूं। तो सब लोग एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने के लिए तैयार रहते हैं कि मेरी कोई गलती नहीं है, उस व्यक्ति की गलती है। पर भगवान का भाव देखिए, उनका स्वभाव देखिए, सरलता देखिए। भगवान बोल रहे हैं ये मेरा दोष है कि मेरे सेवकों ने जो आपके प्रति अपराध किया है उसको मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। आपने उनको जो भी दंड दिया है वो सही है, उनको वो दंड भुगतना पड़ेगा। तो भगवान ने बोला कि जो ब्राह्मण हैं वो मुझे अति प्रिय हैं। भगवान किस रूप से जाने जाते हैं? गो ब्राह्मणाय हिताय च। भगवान बोले ब्राह्मण मुझे अति प्रिय हैं, ब्राह्मणों की वजह से ही मेरी हस्ती है, जो मेरा पद है वो ब्राह्मणों की वजह से है। जहां तक कि जब ब्राह्मण यज्ञ करते हैं, जब कोई व्यक्ति यज्ञ का अनुष्ठान करता है, यज्ञ में आहुतियां डाली जाती हैं, तो मैं चाहता हूं यज्ञ में आहुतियां डालने के बजाय वो ब्राह्मणों को भोज खिलाया जाए, क्योंकि ब्राह्मण मेरे मुख के समान हैं। तो यहां पर भगवान आए मध्यांतर करने के लिए। मध्यांतर में अगर कोई व्यक्ति जो मध्यांतर करा रहा है, कोई मीडिएटर है, वो एक पक्ष का साइड लेने लगे तो दूसरे को कैसे फील होगा? और जिसका साइड लिया जा रहा है, जिस पक्ष की ओर से बोला जा रहा है, वो पक्ष वाला व्यक्ति तो और अभिमान में फूल जाएगा, तो उसका तो सीना और गर्व से चौड़ा हो जाएगा। देखा, मैंने बोला था ना मैं सही हूं, मेरा कोई इसमें गलती नहीं है, गलती तुम्हारा है। पर चतुष्कुमारों ने ऐसा नहीं किया। वो भगवान को बोल रहे थे कि आप हमारा तरफ ले रहे हैं, हमारा साइड ले रहे हैं, पर हमसे वास्तव में गलती हो रही है। आप बोल रहे हैं कि हमारी वजह से आप हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं, आप स्वतंत्र हैं, आपकी वजह से ही सब कुछ है, आप ही सभी के आदि हैं, सभी के मध्यांतर हैं, सभी के अंत हैं, आप ही सभी के पालनहार हैं। हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, अगर आप हमें जो भी दंड देना चाहते हैं हमें वो दंड स्वीकार है। और ये जो दो आपके पार्षद हैं जिनको हमने दंड दिया, हमने इनको क्रोधवश श्राप दिया, वास्तव में वो बड़े निर्दोष लोग थे, वो तो बहुत ही इनोसेंट हैं, हमने गलती से उनको श्राप दिया। देखिए, यही चतुष्कुमार जो पहले इन लोगों को बोल रहे थे कि आप लोगों के अंदर शत्रुता का भाव लग रहा है, आप ऐसे प्रतीत हो रहे हो कि जैसे इमिटेट कर रहे हो, पाखंडी हो आप लोग। अभी उनको क्या बोल रहे हैं? ये दो व्यक्ति तो बड़े ही मासूम हैं, निर्दोष हैं, हमने इनको बिना किसी दोष के दंड दे दिया। तो अभी आपकी जैसी भी इच्छा हो आप कीजिए। आप अगर चाहते हो कि इनको इनका दंड मिले तो इनको इनका दंड भुगतान हो, आप हमें चाहते हो हमें कोई दंड मिले तो हमें वो भी स्वीकार है। तो भगवान ने बोला कि मेरे पार्षद जय विजय ने आपके प्रति जो अपराध किया है उसके लिए उनको इस वैकुंठ को छोड़कर भौतिक जगत में जाना पड़ेगा। पर ये बहुत अधिक समय के लिए भौतिक जगत में नहीं रहेंगे, शीघ्रता से ये वापस वैकुंठ जगत में आएंगे, मुझसे वापस मिल पाएंगे, अपने पद पर वापस आसीन हो पाएंगे। और भौतिक जगत में जाकर ये लोग, अभी ये जय विजय थे, उन्होंने भी प्रार्थना किया कि हम यहां से जाने के लिए तैयार हैं, भौतिक जगत में असुर के रूप में प्रकट होने के लिए तैयार हैं, पर आप हमें एक कृपा कीजिए कि हम हमेशा भगवान का स्मरण कर पाए। तो भगवान ने बोला कि ये जो मेरे पार्षद जय विजय हैं, ये असुरों के रूप में जन्म लेंगे, पर हमेशा ये क्रोध की अवस्था में, द्वेष की अवस्था में मुझे याद रखेंगे, हमेशा मेरा स्मरण करते रहेंगे, क्रोध और भय के रूप में।
चतुष कुमारों ने भगवान को प्रणाम किया कि आपकी जैसी भी इच्छा हो आप वैसा कीजिए, और भगवान को प्रणाम करके चतुष कुमार वहां से चले गए। और भगवान ने जय विजय को संबोधित करते हुए बोला कि आप लोग यहां से जाइए और भौतिक जगत में प्रकट हुइए, आपको 3 जन्म लेने पड़ेंगे, उन 3 जन्मों के बाद आप वापस वैकुंठ जगत में वापस अपने पद पर आसीन हो जाएंगे। और वास्तव में आपका इस वैकुंठ जगत को छोड़कर भौतिक जगत में जाने का पहले ही प्रबंध हो चुका था। उसका कारण क्या था? एक बार जय विजय ने लक्ष्मी जी के प्रति भी अपराध किया। तो ये पहली बार नहीं हुआ था कि उन्होंने चतुष कुमारों को अंदर जाने से रोक दिया, एक बार जय विजय ने लक्ष्मी जी को भी अंदर जाने से रोक दिया। तो लक्ष्मी जी थोड़े समय के लिए भगवान की सेवा छोड़कर बाहर आई, और थोड़ी देर बाद जब वो अंदर जाने के लिए वापस अंदर जाने के लिए आई तो जय विजय ने उनको रोक दिया, आप अंदर नहीं जा सकते, भगवान अभी आराम कर रहे हैं, तो हम भगवान के आराम में कोई विघ्न नहीं डालना चाहते। तो लक्ष्मी जी को बड़ा क्रोध आया कि ये कौन है, ये द्वारपाल जो मुझे ही रोक रहे हैं अंदर जाने के लिए। तो लक्ष्मी जी बड़े क्रोध में अंदर गई भगवान के पास। अभी देखिए, एक पत्नी जाके अपनी पत्नी को कंप्लेंट करे कि ये कौन से सिक्योरिटी गार्ड पाल रखे हैं आपने, ये मुझे ही अंदर आने के लिए रोक रहे हैं, कुछ करो इनको कुछ सबक सिखाओ, ये कुछ बहुत अभिमान बढ़ गया है इनके अंदर। तो एक बार लक्ष्मी जी के प्रति जय विजय ने अपराध किया और लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को जाकर कंप्लेंट किया, शिकायत किया उनका। और दूसरा एक और कॉन्फिडेंशियल रीजन क्या है जय विजय के इस वैकुंठ जगत को छोड़कर जाने का? जय विजय के हृदय में यह भावना आई कि हम भगवान को वीर्य रस प्रदान करना चाहते हैं, हम भगवान के साथ युद्ध करना चाहते हैं, भगवान को युद्ध का रस प्रदान करना चाहते हैं। तो वैकुंठ जगत में ये युद्ध संभव नहीं है, ये शत्रुता का भाव संभव नहीं है। तो भगवान सबके हृदय को जानते हैं, सबके किसी के भी हृदय में क्या भाव है भगवान उस भाव को समझते हैं। तो जब जय विजय के हृदय में ये भाव आया कि हम भगवान के साथ युद्ध करना चाहते हैं, उनको वीर्य रस का सुख प्रदान करना चाहते हैं, तो भगवान ने सोचा ये वैकुंठ जगत में तो संभव नहीं है, उसके लिए इनको भौतिक जगत में जाना पड़ेगा। तो इसीलिए जय विजय को ये वैकुंठ जगत छोड़कर भौतिक जगत में गिरना पड़ा। 3 जन्म उनको लेने पड़े इस भौतिक जगत में। पहला जन्म क्या था उनका, हम आगे चलकर सुनेंगे अभी, कि पहला जन्म हुआ उनका हिरण्याक्ष और हिरण्यकाशिपु के रूप में। तो भगवान ने वराह अवतार में और नरसिंह अवतार में उनका उद्धार किया। फिर वो प्रकट हुए कुंभकर्ण और रावण के रूप में, और भगवान ने श्री रामचंद्र के अवतार में उनका उद्धार किया। और फिर तीसरी बार वो प्रकट हुए शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में, और भगवान ने साक्षात परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के रूप में उनका उद्धार किया। तो भगवान ने उनको बोला अभी आप यहां से जाइए और भौतिक जगत में आप जन्म लीजिए, आपका कल्याण होगा, आप शीघ्रता से इन 3 जन्मों के बाद वापस पुनः इस वैकुंठ जगत में आ जाएंगे, तो आपका कल्याण हो। तो भगवान उनको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। और इस पूरी घटना का तात्विक अर्थ क्या है? देखिए, एक तो सात्विक घटना होती है, एक उसके पीछे तात्विक अर्थ रहता है कि हमें सीखने के लिए क्या है उसके अंदर, वो किस चीज को दर्शाता है। तो ये जो जय विजय द्वारा चतुष कुमारों को रोका जाना, उनके द्वारा श्राप मिलना, 3 जन्मों के लिए उनका असुर के रूप में इस भौतिक जगत में आना, जब कोई व्यक्ति किसी भी माध्यम से भगवान की भक्ति में जुड़ता है, तो ये चतुष कुमार क्या हैं, जो अलग अलग साधन हैं भगवान से जुड़ने का, भगवान का नाम जप, भगवान का स्मरण, भगवान का मनन, कुछ योग क्रिया, किसी भी साधन से जब साधक भगवान से जुड़ने का प्रयत्न करता है, तो हमारी जो भौतिक बुद्धि है, हमारा जो मन है, वो साधक के मार्ग में रुकावट डालता है। तो ये चतुष कुमार ये अलग अलग मार्ग को दर्शाते हैं, और ये जय विजय क्या हैं, ये भौतिक बुद्धि और मन जो हमें अंदर जाने से रोक रहे हैं, डीप अंदर जाने से, भगवान से कनेक्ट होने में, भगवान से जुड़ने में हमारे मार्ग में बाधा डालते हैं। जय विजय को श्राप मिला, 3 बार जन्म लेना पड़ेगा, 3 टाइम्स 2 लोग, कितना हुआ 6। तो ये 6 दर्शाता है जो 6 अनर्थ हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य की जो भावना है, तो ये उसको दर्शाते हैं। ये विकारों का नाश होगा
तब व्यक्ति अंदर प्रवेश कर सकता है, तब व्यक्ति वैकुंठ जगत में भगवान के सानिध्य में पहुंच सकता है। जय विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकाशिपु के रूप में आए तो भगवान ने वराह रूप में और नरसिंह रूप में उनका वध किया, और उनको स्थान कहाँ मिला? भागवत के पन्नों में उनको स्थान मिला। उनकी वजह से हमें श्रीमद् भागवत ग्रंथ मिला। जो नरसिंह अवतार की कथा है, जो प्रहलाद महाराज की कथा है, प्रहलाद चरित्र, वो भागवत का एक बहुत ही विशिष्ट कथा है, एक विशेष कथा है, जो हर कथाकार उस भागवत कथा में उसका श्रवण करवाता है, उसकी व्याख्या करता है। तो उनके जो पहला अवतार था हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु के रूप में, उसको भागवत में स्थान मिला। फिर वो आए कुंभकर्ण और रावण के रूप में। तो भगवान राम की जो पूरी लीला, भगवान राम के रूप में आए, भगवान की जो पूरी लीला का वर्णन है श्रीमद् रामायण में। तो उनकी वजह से हमें ये पूरा ग्रंथ मिला, रामायण महाकाव्य। और तीसरी बार वो शिशुपाल धंतवक्कर के रूप में आए और भगवान ने अपना अवतार ग्रहण किया उनका उद्धार करने के लिए। भगवान साक्षात परम पुरुषोत्तम कृष्ण रूप में आए, और ये पूरा जो महाभारत है, ये ग्रंथ भगवान की लीलाओं का वर्णन करता है। तो ये भागवत, रामायण, महाभारत इन जय विजय की वजह से हमें प्राप्त हुए, जहां पर भगवान की सुंदर लीलाओं का वर्णन आता है, जिसका श्रवण करके, जिनका ध्यान करके जो भक्त है वो भगवान से जुड़ सकता है, भगवान के धाम वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। तो इसलिए हमें इन पात्रों को कुछ साधारण पात्र नहीं समझना चाहिए, उनको किसी द्वेष घृणा की भावना से नहीं देखना चाहिए। तो जय विजय वैकुंठ से छोड़कर इस भौतिक जगत में आए, तो उनका पहला जन्म कैसे हुआ? उन्होंने दीति के गर्भ में प्रवेश किया, दीति के गर्भ में आश्रय लिया। दीति और कश्यप उनके पहले माता पिता हुए। तो जैसे ही हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु ने दीति के गर्भ में आश्रय लिया, तो उस समय पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे भौतिक ब्रह्मांड में उथल पुथल छा गई, पूरा अंधकार का वातावरण छा गया, और सब जो देवी देवता हैं बड़ी विचलित हो गए, उनके हृदय में भय की भावना उत्पन्न हो गई। इस भौतिक जगत में हर जगह भय की भावना है, सिर्फ मनुष्य के अंदर भय की भावना नहीं है, ये भय की भावना यहां तक कि ये देवी देवताओं के हृदय में भी है। जो स्वर्ग में रहने वाले देवी देवता हैं, उससे ऊपर के लोगों में रहने वाले देवी देवता हैं, वो अमृत पान करते हैं। अमृत पान करने से उनकी आयु दीर्घ होती है, वो दीर्घ आयु प्रदान प्राप्त करते हैं। कभी उनके अंदर बुढ़ापा नहीं आएगा, उनके बाल सफेद नहीं होंगे, पर फिर भी जो उनके विकार हैं फिर भी नष्ट नहीं होते। अभी इंद्र के अंदर भी क्रोध की भावना है, उसके अंदर काम की भावना है, उसके अंदर भय की भावना है, द्वेष की भावना है। तो ये विकार नष्ट नहीं होते अमृतपान करने के बाद भी। तो देवी देवताओं के अंदर भी भय की भावना है, और मनुष्य के अंदर भी भय की भावना है। हम छोटी छोटी चीजों से भयभीत हो जाते हैं। आप लोग कथा में बैठे हो, एकदम से बाहर वातावरण, जो मौसम है वो खराब हो जाए, आपको कोई आकर सूचना दे, अरे बाहर तो बर्फ के गोले पड़ रहे हैं, ओले गिर रहे हैं, तो एकदम से हृदय में भय उत्पन्न हो जाएगा। अरे मेरी गाड़ी बाहर पार्क है, पार्किंग में, ओपन में, उसके अंदर ये आके बड़े बड़े ओले गिरेंगे तो मेरी कार में डंट ना पड़ जाए, मेरी कार का जो शीशा है, कांच है, वो टूट ना जाए। तो ये छोटी छोटी चीजों से हृदय में भय उत्पन्न होता है। पर जो देवता हैं, जब उनके हृदय में भय उत्पन्न होता है, वो लोग किसका आश्रय ग्रहण करते हैं? वो अपने से बड़े अथॉरिटी के पास जाते हैं, वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, भगवान शंकर के पास जाते हैं, उनका आश्रय ग्रहण करते हैं कि ये सब क्या हो रहा है इस प्रकृति में, ये पूरा जो अंधकार छा गया है उसका कारण क्या है, आप उसका कुछ निवारण कीजिए, कुछ उपाय कीजिए। और मनुष्य क्या है, वो अपनी शक्ति पे निर्भर रहना चाहता है कि मैं अपने बल पर, अपनी बुद्धि के बल पर, अपने बाहुबल पर अपनी सब मुश्किलों का समाधान करूंगा। हम किसी अथॉरिटी को स्वीकार नहीं करना चाहते, हम शास्त्रों का अथॉरिटी को स्वीकार नहीं करना चाहते, हम भगवान की अथॉरिटी को स्वीकार नहीं करना चाहते। पर किसी न किसी रूप में हमें जो कोई अथॉरिटी है उनको स्वीकार करना ही पड़ता है, चाहे आप इच्छा से करें या आप बिना इच्छा से करें।
जैसे किसी भी नगर में, किसी भी स्टेट में, कंट्री में आप रह रहे हो तो वहाँ के जो भी नियम हैं, जैसे कोई गाड़ी चलाने का नियम है कि भारत में गाड़ी जो है वो दाईं तरफ चलेगी या बाईं तरफ चलेगी, तो आपको उसी तरफ ही चलानी है। अमेरिका में गाड़ी दाईं तरफ चलेगी तो आपको उसी तरफ ही चलानी पड़ेगी। तो आपको बिना अपनी इच्छा के भी उन नियमों का पालन करना ही पड़ेगा। तो हम किसी न किसी रूप से अथॉरिटी को स्वीकार करते हैं, पर सबसे बड़ी अथॉरिटी क्या है? शास्त्रों का प्रमाण, शास्त्रों के जो सिद्धांत हैं। अगर हम शास्त्रों का आश्रय ग्रहण करें, गुरु साधु शास्त्र इनका आश्रय ग्रहण करें, तो हम अपने सभी तरह के भय से, सभी तरह की मुश्किलों से ऊपर उठ सकते हैं। तो ये देवता ब्रह्मा जी के पास गए उनको पूछने के लिए कि ये सब क्या हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। उस समय प्रकृति में क्या सब उथल पुथल मच रही थी, सब जगह भूकंप आ रहे थे। जितने भी बड़े बड़े पहाड़ हैं उनके इर्द गिर्द भूकंप आ रहे हैं, सब पहाड़ हिल रहे हैं, उनके ऊपर से जो पत्थर नीचे गिर रहे हैं, सब समुद्र में उछाल आ रहा है, समुद्र की लहरें ऊपर उठ रही हैं जैसे सुनामी आने वाली हो। सब तरफ हाहाकार मचा हुआ है। जो सूर्य है और चंद्र है उनका प्रकाश शीतल पड़ रहा है, वो बादलों से ढक रहे हैं। और जब जो दूसरे ग्रह हैं, शनि ग्रह, मंगल ग्रह, वो ज्यादा प्रकाशमान हो रहे हैं। शनि और मंगल का जो प्रभाव है वो दूसरे ग्रहों के ऊपर भारी पड़ रहा है। तो बार बार सूर्य ग्रहण लग रहा है, बार बार चंद्र ग्रहण लग रहा है। तो ये चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण वास्तव में ये अशुभ है। जे हम बोलते हैं ना कि शुभ अशुभ, ऑस्पिशियस इनऑस्पिशियस। तो वास्तव में जो ये ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, ये अशुभ माना जाता है, क्योंकि जो शनि है या जो मंगल ग्रहण है वो अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। पर आजकल के लोगों के हृदय में क्या भाव रहता है? वो लोग बोलते हैं कि यार ये जो ग्रहण है हम उसको देखना चाहते हैं। तो सब लोग अपने जो साइंटिफिक लॉजिक लगाते हैं कि हम इन ग्रहण को देखना चाहते हैं। वो कुछ विशेष चश्मा पहनकर जहां पर से ग्रहण दिख सकता है उस जगह पर जाकर उसको देखना चाहते हैं। पर शास्त्रों के अनुसार जो ये ग्रहण है ये एक तरह से अशुभ है। उस समय पर जो सूर्य की किरणें रहती हैं या चंद्रमा की किरणें रहती हैं, जहां पर भी ये किरणें पड़ती हैं वो चीज अपना प्रभाव खो बैठती है। जैसे खाना है, भोजन है या जल है, अगर भरकर रखा हुआ है, पहले का खाना बनाकर रखा हुआ है, तो वो दूषित हो जाता है। वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। किसी के पेट में खराबी हो सकती है, किसी को कुछ अन्य तरह की बीमारी लग सकती है उससे। पर लोग इन चीजों को मानने से इनकार करते हैं कि हम इन सब चीजों को नहीं मानते। तो पूरी प्रकृति में उथल पुथल मच रही थी, सब जगह हाहाकार मच रहा था। गधे हिनहिना रहे हैं, सब जगह भाग रहे हैं, पूरी पृथ्वी पर अपने पैरों से प्रहार कर रहे हैं। जितने भी पशुओं के रहने के स्थान हैं, गायें हैं या अन्य पशु हैं, वो बड़े भयभीत हो रहे हैं, सब इधर उधर भाग रहे हैं। सब जो जानवर हैं अपने जगह छोड़कर, अपने घोंसले छोड़कर पक्षी भाग रहे हैं। गाय दूध देने के जगह पर खून दे रही है, गाय के थनों से खून निकल रहा है। यहां तक कि मंदिरों में जो भगवान की, देवताओं की प्रतिमाएं हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे उनके आंसू निकल रहे हो, आंसू बह रहे हो। तो पूरा वातावरण इतना भयभीत हो गया है। पूरे आकाश में बादल छा गए हैं और वे बादल ऐसे वर्षा नहीं दे रहे हैं, पानी नहीं निकल रहा है वहां से। जैसे वो बादल जो पस हो, उसे पस की बारिश हो रही है, बादलों से धूल की बारिश हो रही है। कभी किसी ने देखा धूल की बारिश होती? तो आकाश में बादल तो बहुत हैं, काले काले बादल मंडराए हुए हैं, पर बारिश का, पानी का एक भी बूंद नहीं गिर रहा। उल्टा हर जगह पर मिट्टी की बारिश हो रही है, मिट्टी गिर रही है। सुबह किसी ने झाड़ू लगाया, शाम तक 2-2 इंच की लेयर इकट्ठी हो गई घरों में मिट्टी की। ऐसा नहीं है कि बहुत आंधी चल रही है इसलिए दूसरी जगह से उड़ उड़ कर मिट्टी आ रही है, ऊपर से मिट्टी गिर रही है। तो सब तरह इस तरह का वातावरण छा गया और सबके हृदय में भय की भावना उत्पन्न हो गई। और ब्रह्मा जी ने बताया कि ये क्यों हो रहा है, किसकी वजह से ऐसा हो रहा है। कि भगवान के जो 2 पार्षद थे, जय विजय,
वो वैकुंठ से गिरकर इस भौतिक जगत में आए हैं, वो असुरों के रूप में उनका जन्म हो रहा है। तो सबके हृदय में भय की भावना थी, पर ये चतुष कुमार बड़े शांत थे, क्योंकि उनको पता था कि इसका कारण क्या है, इसके पीछे हमारा भी हाथ है। और दिति ने ये गर्भ कैसे धारण किया? वास्तव में दिति ने भी एक गलती की। दिति उस समय पर अपने पति के पास गई, काम भावना से उत्तेजित होकर वो अपने पति कश्यप जी के पास गई, जिस समय पर वो संध्या काल में अपना यज्ञ कर रहे थे, गायत्री कर रहे थे। और काम भावना से उत्तेजित होकर उसने अपने पति से प्रार्थना की कि आप मेरे साथ संभोग कीजिए, मैं काम बाणों से पीड़ित हो चुकी हूं, काम ने मेरे ऊपर प्रहार किया है। कश्यप जी ने उसको समझाने का प्रयत्न किया कि ये उचित समय नहीं है, ये जो संध्या का समय है ये भगवान के स्मरण का समय है, भगवान का ध्यान करना चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए। इस समय पर अपनी भोग इंद्रिय तृप्ति नहीं करनी चाहिए। इस समय पर शंकर जी जो महादेव हैं अपने भूतगणों के साथ भ्रमण करते हैं, और जो व्यक्ति इन दूषित कार्यों में लगे रहते हैं वो इन सब भूतगणों को उनके अंदर, उनके उदर में, गर्भ में प्रवेश करवा देते हैं, उनको एक नया जन्म, नया शरीर प्रदान करने के लिए। तो ये समय बहुत ही गलत समय है। आप कुछ देर के लिए अपने इस भावना के ऊपर काबू कीजिए। पर जब दिति ने बार बार आग्रह किया, कश्यप जी की धोती पकड़कर उनको खींचने लगी कि आप अभी मेरे साथ संभोग कीजिए, मुझे पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो रही है, मेरी जो और बहनें हैं, जो आपकी और पत्नियां हैं, सबके इतने इतने पुत्र हैं, और मेरे हृदय में भी पुत्र प्राप्ति की भावना है, तो आप मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। तो कश्यप जी ने उनका ये इतना तीव्र अनुग्रह देखकर उनका समर्थन किया। उनको जब ये पता चला कि मेरे गर्भ में जो 2 पुत्र उत्पन्न हुए हैं वो असुर के रूप में होंगे, भगवान के द्वेषी होंगे, तो वो अपने गर्भ से उनको बाहर नहीं निकालना चाहती थी। तो 100 वर्षों तक दिति ने अपना गर्भ धारण करके रखा, और उस समय पर पूरी ब्रह्मांड में अंधकार छाया हुआ था। और 100 वर्षों के बाद जब दिति उनको और धारण नहीं करके रख सकी, 2 पुत्रों का जन्म हुआ, उनके गर्भ से ये 2 पुत्रों का जन्म हुआ। कश्यप जी ने उनका नाम रखा हिरण्याक्ष और हिरण्यकाशिपु। तो जो पहला पुत्र था, जो पहले दिति के गर्भ से बाहर आया, उनके उदर से बाहर आया, उसका नाम रखा गया हिरण्याक्ष। तो वो वास्तव में छोटा पुत्र था। अभी एक चीज और समझिए आप शास्त्रों के सिद्धांत के अनुसार से, तो ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु वास्तव में क्या हैं? ये जुड़वा बालक हैं, जुड़वा भाई हैं। और किसी को अगर जुड़वा पुत्र पैदा हो तो जो बालक पहले इस संसार में आया, माता के गर्भ में से बाहर आया, उनको बड़ा पुत्र माना जाता है। और जो बालक थोड़े 2-4 मिनट बाद आया, 5 मिनट बाद आया, तो वो बोलते हैं कि वो छोटा है। पर शास्त्रों के सिद्धांत के अनुसार ये विपरीत है। तो शास्त्रों के सिद्धांत के अनुसार जो बालक पहले बाहर आया माता के गर्भ से, उसका बाद में गर्भ धारण हुआ था, तो वो छोटा बालक है। और जिसका गर्भ धारण पहले किया गया था वो बाद में बाहर आएगा, और वो बड़ा पुत्र है, बड़ा बालक है। तो हिरण्याक्ष पहले दिति के गर्भ से बाहर आया तो वो छोटा बालक था, छोटा भाई था। और हिरण्यकाशिपु जो कुछ मिनटों के बाद उसका जन्म हुआ, इस संसार में दिति के गर्भ से बाहर आया, तो वो बड़ा भाई था। और कश्यप जी ने उनके नाम क्या रखे? हिरण्याक्ष और हिरण्यकाशिपु। हिरण्याक्ष का अर्थ क्या है? हिरण्याक्ष जिसकी आंखें सोने जैसी हो, वास्तव में उसका जो पूरा शरीर था वो सोने जैसा था, सोने जैसे बाल, सोने जैसी उसकी कांति, सोने जैसी आंखें, उसका नाम हिरण्याक्ष। पर वास्तव में इसका एक और अर्थ है। हिरण्याक्ष का दूसरा भाव क्या है? जिसकी आंखें हमेशा सोने के ऊपर हो, जो हमेशा संपत्ति को प्राप्त करना चाहता हो, चाहे वो छीन कर ही क्यों ना हो। तो वो था हिरण्याक्ष। और हिरण्यकाशिपु, हिरण्य मतलब सोना, काशिपु मतलब बिस्तर, तो सोने का बिस्तर, मतलब जो हमेशा
इंद्रिय तृप्ति करना चाहता हो, काम भोग करना चाहता हो, बिस्तर पर एंजॉय करना चाहता हो, बिस्तर पर काम भोग करना चाहता हो, वो है हिरण्यकाशिपु। और हिरण्याक्ष और हिरण्यकाशिपु इतने बलशाली थे, अपने बचपन से ही जैसे वो बड़े होते गए तो उनकी जो देह थी, विशालकाय शरीर, जैसे कि आकाश तक उनका शरीर जा रहा हो, वो अपने कमर से सूरज को भी ढक दें, इतना बड़ा विशालकाय शरीर उनका, और इतना अधिक बल उनके अंदर, और सबको वो हराकर पूरी संपत्ति के ऊपर अपना आधिपत्य करना चाहते हैं, यहां तक कि देवताओं के ऊपर आक्रमण करके स्वर्ग लोक पर भी अपना आधिपत्य करना चाहते हैं। तो जो हिरण्याक्ष था वो अपने बड़े भाई हिरण्यकाशिपु का बड़ा आज्ञाकारी, और उसको खुश करने के लिए हिरण्याक्ष सभी जगह जाए, सभी से युद्ध करे, उनको हराकर उनकी संपत्ति पर अधिकार करे और अपने भाई को लाकर उनके मुकुट प्रदान करे कि ये मैंने इन लोगों को जीता, इन देवताओं को जीता, और आप इनके सिंहासन पर राज्य कीजिए। तो हिरण्याक्ष जहां जहां जाता अपनी गदा को अपने कंधे पर रखकर सब लोग पूरे भयभीत हो जाते और भय से भाग जाते, अपने आप को छुपा लेते अंदर। तो हिरण्याक्ष स्वर्ग लोक में गया देवताओं को युद्ध के लिए चुनौती देने के लिए, मेरे साथ युद्ध कीजिए। और सब देवता सोचे कौन इसके साथ युद्ध करेगा, इतना बलशाली, इसके साथ युद्ध करना मतलब अपनी मौत को निमंत्रण देना। तो सब देवता या तो अंदर छुप जाते, अपने महलों में जाकर अंदर से बंद कर लेते, या उस जगह को छोड़कर भाग जाते। तो जो देवता थे वो उस चुनौती को स्वीकार ना करके छुप जाते कि छोड़ो इसको, जाने दो, इसको चिल्लाते रहने दो, अपना थोड़ी देर चिल्लाकर वापस चला जाएगा। तो हिरण्याक्ष जब कोई भी देवता उसके साथ युद्ध करने के लिए नहीं आता सामने, तो एक बार हिरण्याक्ष समुद्र के अंदर छलांग लगाकर समुद्र के अंदर तैरता हुआ, समुद्र की लहरों को चीरता हुआ, समुद्र के सभी प्राणियों को भयभीत करता हुआ समुद्र की गहराइयों में गया और वरुण देव के पास, उसके महल के पास बाहर जाकर उनको चुनौती देने लगा। वरुण देव, हे वरुण, आकर मेरे साथ युद्ध करो। तो वरुण देव बाहर आए और ये हिरण्याक्ष उनको युद्ध के लिए चुनौती दे रहा है, मेरे हाथों में बहुत खुजली हो रही है, मैं किसी से युद्ध करना चाहता हूं, आप मेरे साथ युद्ध कीजिए। उनके पैरों में गिर पड़ा, आप मेरी ये इच्छा पूर्ति कीजिए, मैं आपसे भीख मांगता हूं, मेरे साथ युद्ध कीजिए। और वरुण देव ने जब उसका ये उपहास सुना कि कैसे वो मेरा उपहास कर रहा है, वरुण देव ने बोला मैं तो बहुत वृद्ध हो चुका हूं, मेरी तो बहुत उम्र हो चुकी है, अभी मैंने ये सब युद्ध करना छोड़ दिया। हिरण्याक्ष उनको बोल रहा था कि मैंने आपका बड़ा बल सुना है, आपने बड़े बड़े यक्ष राक्षसों को पराजित किया है, आपने एक बार राजसूय यज्ञ भी किया है, और राजसूय यज्ञ करने के लिए आपको सभी को हराना पड़ेगा, सभी को आपका आश्रय स्वीकार करना पड़ेगा, जो आश्रय स्वीकार नहीं करता उसको आपके साथ युद्ध करना पड़ेगा। तो आपने राजसूय यज्ञ किया मतलब आपने सभी को पराजित किया होगा, तो मैं आपसे भीख मांगता हूं, आप मेरे हाथों की खुजली मिटाइए, मेरे साथ युद्ध कीजिए। वरुण देव ने बोला मैं बहुत वृद्ध हो चुका हूं, मैं तुम्हारी क्या इच्छा पूर्ति कर पाऊंगा। अगर तुम्हें युद्ध करना है, तुम वास्तव में युद्ध करना चाहते हो, तो मैं तुम्हें एक सही प्रतिद्वंदी का पता बताता हूं, तुम उस प्रतिद्वंदी के साथ ही आकर युद्ध करो। भगवान विष्णु वराह रूप लेकर इस समय पर धरती को समुद्र की गहराइयों में से निकालने का कार्य कर रहे हैं, तो तुम उनके साथ जाकर उनको युद्ध के लिए ललकारो, वो तुम्हारी ये खुजली शांत करेंगे, खुजली दूर करेंगे, तुम्हें खूब युद्ध प्रदान करेंगे, वीर रस प्रदान करेंगे, इतना तुम्हें मार मार कर तुम्हारा भरथा बना देंगे, तुम्हारी सब हड्डियां चकनाचूर कर देंगे, तुम धरती पर गिरे हुए नजर आओगे, कुत्तों और गिद्धों के द्वारा घिरे हुए। तो हिरण्याक्ष ने वरुण देव की बात पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, उसने इतना ही सुना कि तुम्हारा उचित प्रतिद्वंदी वराह रूप में इस समय पर समुद्र की गहराइयों से धरती को, भूमि को बाहर निकालने का कार्य कर रहा है। बाकी सब वरुण देव ने जो बोला, हिरण्याक्ष ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया कि कैसे मेरी पिटाई होगी और मैं मृत पड़ा हुआ नजर आऊंगा। तो हिरण्याक्ष एकदम से वहां से गया वराह देव को खोजने के लिए, जहां पर वो धरती को समुद्र की गहराइयों से बाहर निकालने के लिए कार्यरत हैं। और धरती समुद्र की गहराइयों में कैसे गिरी,
तो ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकाशिपु की ही वजह से था। उन्होंने इस धरती का इतना शोषण किया, धरती के जो साधन हैं, जितने भी धरती की जो रत्न होते हैं, सोना चांदी आभूषण रत्न मिनरल्स, उनको इतना उपभोग किया उनका कि धरती का जो संतुलन था वो खो गया और धरती अपनी जगह से नीचे समुद्र में गिर पड़ी। तो धरती जब समुद्र की गहराइयों में चली गई तो भगवान ने वराह अवतार ग्रहण किया और समुद्र की गहराइयों से उस धरती को निकालने के लिए, उनको वापस उनकी जगह पर विद्यमान करने के लिए भगवान उस कार्य कर रहे थे। और हिरण्याक्ष पूरे क्रोध में अपनी गदा लेकर उस स्थान पर पहुंचा, वराहदेव को देखा। वराहदेव क्या? एक शूकर रूप, एक जंगली सुअर का रूप। तो भगवान भी क्या क्या रूप ग्रहण करते हैं। तो जैसे एक शूकर गंध से किसी कीचड़ में भी प्रवेश करता है उस चीज को निकालने के लिए, तो भगवान उस धरती को ढूंढते हुए, सूंघते हुए उस समुद्र की गहराइयों में प्रवेश करते हैं, एक शूकर रूप को धारण करके। इसलिए जयदेव गोस्वामी जी ने जब ये दशावतार स्तोत्र की रचना की, उसमें भगवान के जो सभी मुख्य अवतार हैं उनकी स्तुति जयदेव गोस्वामी जी ने लिखी। केशव धृता शूकर रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। केशव धृता शूकर रूपा, तो भगवान केशव शूकर रूप धारण कर कर इस धरती पर प्रकट हुए। तो वराह अवतार में भगवान धरती को उठाने का कार्य कर रहे हैं और हिरण्याक्ष ने वहां पर आकर भगवान को चुनौती देना शुरू किया। ये कहां से इस धरती को लेकर जा रहे हो? ये धरती हमारी संपत्ति है, इसके ऊपर हमारा आधिपत्य है, हमारा राज्य है। इस धरती को यहीं पर वापस छोड़ दो और चुपचाप यहां से चले जाओ। अगर अपनी खैर चाहते हो, अगर अपनी सलामती चाहते हो तो यहां से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें इसी समय मार मार कर तुम्हें मृत्यु के घाट उतार दूंगा। वे देखिए ये सीन क्या है, जैसे किसी ने किसी की पत्नी, किसी की पुत्री, किसी की बहन का अपहरण किया हो और वो वापस उनको छुड़ाने के लिए उस जो क्रिमिनल्स हैं, जो गुंडे हैं, उनके सीमा में आए और उसको देखकर वो गुंडे बड़े डायलॉगबाजी कर रहे हो, एक तुम यहां पर आ तो गए हो, अभी जहां से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे, अभी मैं तुम्हारे मौत के घाट उतार दूंगा। तो हिरण्याक्ष भगवान वराहदेव को उसी तरह से चुनौती दे रहा है कि इस धरती को यहीं पर छोड़ दो, ये हमारी संपत्ति है। पहले तो ये असुरों की जो भावना है, ये हर चीज को अपनी संपत्ति समझना, पूरी पृथ्वी को अपनी संपत्ति समझना। तो आजकल भी इस धरती पर बहुत असुर प्रकृति प्रवृत्ति के लोग रहते हैं जो सब चीजों का शोषण करना चाहते हैं कि सब हमारे ही इंजॉयमेंट के लिए है, हमारे भोग के लिए ही सब कुछ है। लोग इस धरती पर इतना कचरा डालते हैं, नदियों को दूषित करते हैं, समुद्रों को दूषित करते हैं, वन प्रदेशों को काट डालते हैं, धरती की गहराइयों से जो मिनरल्स हैं, जो तेलीय पदार्थ है, सबको निकाल लेते हैं। धरती की गहराइयों में से पेट्रोल निकालना, डीजल निकालना, ये धरती का शोषण है। किसके लिए? हमारे भोग के लिए, कि सब कुछ हमारे भोग के लिए है। और लोग इतना गंद, इतना कूड़ा आजकल डालते हैं। पहले थोड़ा कूड़ा होगा कि पूरे हफ्ते में थोड़ा कूड़ा भर, जो कि बायोडिग्रेडेबल टाइप का होता था, सब्जियों का, फलों का जो छिलके मात्र हैं। और आजकल लोग इतना इतना कूड़ा करकट पता नहीं कहां से प्रोड्यूस करते हैं। हर घर के अंदर एक बड़ा बड़ा बैग भर भर कर कचरा निकलता है और जिसके अंदर इतना गत्ता, प्लास्टिक और ये सब ना जाने क्या क्या चीजें। आजकल तो लोग इतने आलसी हो गए हैं कि वो बर्तन भी इस्तेमाल नहीं करना चाहते। बर्तन भी उनको क्या चाहिए? डिस्पोजेबल, खाया और फेंका। कि कौन बर्तन धोएगा, कौन इतना काम करेगा। तो जितने भी ये होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, वहां पर भी आजकल तो डिस्पोजेबल्स का सिस्टम चल पड़ा है। और डिस्पोजेबल में भी लोग बायोडिग्रेडेबल, जो कि अपने आप मिट्टी में मिल जाएं, मिट्टी बन जाएं, उस तरह की चीजों को यूज नहीं करना चाहते। वो स्टेरोफोम, प्लास्टिक की चीजें, स्टेरोफोम की चीजें जो
इतने इतने वर्षों तक गलेंगी भी नहीं, जो प्रकृति को पूरा दूषित कर रही हैं, पूरी नदियों को, समुद्रों को, वातावरण को दूषित कर रही हैं। तो ये असुर प्रवृत्ति, हर चीज को अपने भोग के लिए समझना और किसी अन्य व्यक्ति, किसी अन्य जीव के लिए कुछ चिंता ना करना। तो उसी तरह हिरण्याक्ष क्या बोल रहा है, ये हमारी संपत्ति है, आप इसको यहीं छोड़कर वापस चले जाओ, नहीं तो मेरे साथ युद्ध करो। और भगवान ने उस समय धरती को अपनी जो दांत थे उसके ऊपर धारण किया और भगवान ने देखा कि धरती बड़ी भयभीत हो रही है, तो बिना हिरण्याक्ष की बातों पर ध्यान दिए, बिना उसकी चुनौती के ऊपर ध्यान दिए, भगवान ने आगे बढ़ना आरंभ किया, समुद्र की गहराइयों से बाहर निकलना आरंभ किया। और हिरण्याक्ष बड़े क्रोध से उनका पीछा कर रहा है, जैसे एक हाथी किसी मगरमच्छ को देखकर वापस उस नदी से बाहर निकल रहा हो तेजी से, अपने सब साथियों को साथ में लेकर, और जो मगरमच्छ है बड़ी तेजी से उस हाथी का पीछा कर रहा हो। तो भगवान धरती को अपने दांतों पर धारण किए हुए उस समुद्र की गहराइयों से बाहर निकल रहे हैं और हिरण्याक्ष उनका पीछा कर रहा है। कहां भागे जा रहे हो, ठहरो, यहां पर मेरे साथ युद्ध करो। पर भगवान बाहर निकल कर आए, धरती को उसकी पोजीशन पर स्थापित किया, अपनी शक्ति उसके अंदर प्रवेश की ताकि धरती अपनी जगह पर स्थापित हो सके। तो जैसे भगवान भगवत गीता में क्या बोलते हैं कि मैं सभी ग्रह मंडल के अंदर प्रवेश करता हूं, धारयामी हम ओजसा, मैं अपनी ओजस शक्ति से सभी को धारण करता हूं। मेरी ओजस शक्ति से जो सभी ग्रह मंडल हैं वो अपनी अवस्था में स्थित रहते हैं। तो भगवान ने पृथ्वी के अंदर अपनी शक्ति डालकर उनको उनकी जगह पर स्थापित किया और उसके बाद भगवान वापस आए हिरण्याक्ष की चुनौती को स्वीकार करके उसके साथ युद्ध करने के लिए। भगवान ने अपनी गदा से हिरण्याक्ष के माथे पर प्रहार करने की चेष्टा की कि मैं इसको एक प्रहार से इसका सर फोड़ दूंगा, और हिरण्याक्ष ने अपनी गदा को अपने आगे कर दिया, भगवान के प्रहार को रोक दिया। हिरण्याक्ष और वराहदेव के अंदर युद्ध चल रहा है, जैसे दो बैल आपस में भिड़ रहे हों एक गाय के लिए। तो धरती देवी गाय के समान है, हिरण्याक्ष और वराहदेव बैल के रूप में हैं, जैसे दो बैल उस गाय के लिए युद्ध कर रहे हो कि कौन उस गाय को प्राप्त करेगा। हिरण्याक्ष और वराहदेव के अंदर भयंकर युद्ध चल रहा है, एक दूसरे के ऊपर अपनी गदा से प्रहार कर रहे हैं। और उस समय सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के साथ वहां पर उपस्थित हो गए उस युद्ध को देखने के लिए। जैसे एक रेसलिंग का मैच चल रहा हो, दो रेसलर आपस में युद्ध कर रहे हो, दो बॉक्सर्स आपस में युद्ध कर रहे हो और आसपास सब लोग दर्शक खड़े हैं उसको देखने के लिए। तो ये सब देवी देवता वहां पर उपस्थित हुए भगवान वराहदेव का और हिरण्याक्ष का युद्ध का दर्शन करने के लिए। और सभी देवता भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कि आप जल्दी से इसका वध कीजिए, ये बड़ा क्रूर व्यक्ति है, इसने सब देवताओं की नाक में दम कर रखा है, हम लोगों को अपने घरों में छिपने के लिए मजबूर कर दिया इसने, तो आप इसके साथ ज्यादा खेलिए मत, इसका जल्दी से वध कीजिए। तो हिरण्याक्ष को बड़ा क्रोध है, बड़े क्रोध की भावना में वो भगवान के ऊपर प्रहार कर रहा है। और भगवान ने अपनी गदा से हिरण्याक्ष के ऊपर प्रहार करना चाहा तो उसने अपनी गदा के प्रहार से भगवान की गदा के ऊपर प्रहार किया और उनकी गदा हाथ से छूट गई। और जैसे ही भगवान वराहदेव की गदा उनके हाथ से छूट गई, सभी देवताओं के हृदय में भय उत्पन्न हो गया कि ये क्या हो गया, ये तो जो असुर है वो जीत रहा है। तो उनके मुख से सिसकारी निकल गई, हाय। और हिरण्याक्ष भगवान को चुनौती दे रहा है कि उठाओ अपनी गदा फिर से और मेरे साथ युद्ध करो। तो हिरण्याक्ष भी युद्ध के नियमों का पालन कर रहा है कि मैं निहत्थे प्रतिद्वंदी के ऊपर युद्ध नहीं करूंगा, आप अपनी गदा उठाइए और मेरे साथ युद्ध कीजिए। तो ये जो असुर व्यक्ति है इसके अंदर भी कुछ सिद्धांत हैं, कुछ नियम हैं, ये भी युद्ध के नियमों का पालन कर रहा है। जैसे कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब पांडवों और कौरवों के बीच में युद्ध हुआ तो उस युद्ध में भी कुछ युद्ध के नियम थे। तो सभी प्रतिद्वंदी उन नियमों का पालन करते हुए युद्ध करते थे कि एक
योद्धा के साथ योद्धा युद्ध करेगा, रथी के साथ रथी युद्ध करेगा, अधिरथी के साथ अधिरथी युद्ध करेगा। और सूर्यास्त होने के बाद कोई किसी के ऊपर प्रहार नहीं करेगा। रात्रि के समय पर सभी एक दूसरे से मिलजुल सकते हैं। तो उस समय पर भी नियमों का पालन होता था, युद्ध में भी। और जैसे जैसे ये कलयुग का प्रभाव बढ़ता जा रहा है तो कोई नियम नहीं है, युद्ध में कोई नियम नहीं है। पहले लोग क्षत्रिय आपस में एक दूसरे के आमने सामने युद्ध करते थे, आजकल छुपकर एक दूसरे के ऊपर प्रहार करते हैं। एक दूसरा किसी पहाड़ी के पीछे छुपा हुआ है, इधर कोई किसी अपनी पहाड़ी के पीछे छुपा हुआ है, दूसरे एक दूसरे के ऊपर गोलियां चला रहे हैं। तो ये वास्तव में क्षत्रियों की युद्ध कला नहीं है। क्षत्रिय युद्ध करते थे गदा के प्रहार से, तलवारों के साथ, एक दूसरे के सामने आमने सामने खड़े होकर तीरबाजी से। तो ये छुपकर एक दूसरे के ऊपर गोलियां चलाना, तोपों के साथ एक दूसरे के ऊपर बम छोड़ना, ये सब कायरों का युद्ध कला है, युद्ध नीति है। और छुपकर दूसरे के ऊपर प्रहार करना जब कोई नींद में हो। तो ये जो असुर है ये भी युद्ध के नियमों का पालन कर रहा है। ये वराहदेव को बोल रहा है उठाइए अपनी गदा और फिर से मेरे साथ युद्ध कीजिए। भगवान वराहदेव को इतना क्रोध आया, उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र धारण किया और जैसे ही सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ सभी देवताओं के मन में हर्ष छा गया कि अभी तो भगवान इसका वध करेंगे। और हिरण्याक्ष का क्रोध और बढ़ गया। उसने भगवान के ऊपर अपनी गदा से प्रहार करना चाहा। भगवान ने अपने एक पैर के प्रहार से, बाएं पैर के प्रहार से हिरण्याक्ष की गदा के ऊपर लात मारी और उसकी गदा उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। और भगवान ने भी उसका संकेत किया, उठाओ अपनी गदा, आ जाओ फिर से करो युद्ध मेरे साथ। हिरण्याक्ष ने फिर से गदा उठाई और क्रोध में दूर से भगवान के ऊपर दूर से गदा फेंक कर मारी। और भगवान वराहदेव ने बड़ी सरलता से उस गदा को ऐसे कैच कर लिया जैसे किसी ने किसी के ऊपर पुष्प फेंका हो और वो उस पुष्प को पकड़ ले अपने हाथ में। तो भगवान ने उस गदा को बड़ी आसानी से अपने हाथ में पकड़ लिया और फेंक कर मारा हिरण्याक्ष के ऊपर। और हिरण्याक्ष ने क्रोध में भरकर अभी त्रिशूल धारण किया और भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उस त्रिशूल को चूर चूर कर दिया। तो ये जैसे असुरों की प्रवृत्ति रहती है कि भगवान को तो जैसे सीमित समझते हैं, भगवान सीमित है, हम उनको अपनी बुद्धि से समझ लेंगे। तो किसी अस्त्र से नहीं, किसी शस्त्र से नहीं, भगवान ने अपने एक हाथ का तमाचा मारा हिरण्याक्ष के कान की जड़ में। हिरण्याक्ष का पूरा शरीर घूम गया, उसका पूरा सर चकरा गया, उसका मुकुट गिर पड़ा नीचे, उसके हाथ पर से टूट गए, आंखें बाहर को निकल आई और वो मृत होकर धरती पर गिर पड़ा। बोलो वराहदेव भगवान की जय, वराहदेव भगवान की जय। लोग आजकल देखते हैं एक्शन मूवीज, तो एक्शन मूवीज में क्या दिखाया जाता है, वो कुछ रियल लाइफ तो है नहीं, वो कि वास्तव में कुछ हो रहा हो। तो लोगों को उसके ऊपर बड़ा आकर्षण रहता है। हीरो 10-10 गुंडों के साथ फाइट कर रहा है तो लोग लगता तालियां बजाते हैं, वाह वाह, तो कितना आकर्षित होते हैं उन सब चीजों के ऊपर। पर वो क्या है, वास्तव में सब मिथ्या है, सब फैंटेसी है, फिक्शन है। यहां पर शास्त्रों में भगवान की लीलाओं का वर्णन किया गया है। भगवान का वीर्य जो कि वास्तव में सत्य है, उसको लोग मिथ्या समझते हैं। जो मिथ्या है उसको सत्य समझते हैं और जो सत्य है उसको मिथ्या समझते हैं। मूवीज में दिखाया जाएगा किसी ने गोली चलाई और हीरो ने उस गोली को हाथ में पकड़ लिया और वापस फेंककर उस गोली को मारा। तो ये जो एक्शन सीन दिखाए जाते हैं मूवीज में, ये कहां से आ रहे हैं? ये शास्त्र में भगवान जो जिस तरह से युद्ध कर रहे हैं इन असुरों के साथ, उससे ज्यादा एक्शन और कहां पर होगा? तो ये सब वहीं से चुराया जाता है, जो एक्शन सीन्स जो होते हैं। पर लोग शास्त्रों को नहीं पढ़ते, भगवान की लीलाओं का श्रवण नहीं करते, जिसका वास्तव में कुछ फल है। जो मूवी में, टीवी पे जो ये सब दिखाया जाता है, जो हिंसा दिखाई जाती है, इतना इतना वायलेंस दिखाया जाता है, उससे हृदय के अंदर दुष्प्रभाव पड़ता है। उससे हमारी जो मनोवृत्ति है वो कितनी प्रभावित होती है। पर वास्तव में जब भगवान की लीलाओं का श्रवण करते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं, कैसे भगवान ने अलग अलग रूपों में इन असुरों के साथ युद्ध किया, तो उससे हमारे हृदय में हिंसा की भावना नहीं बढ़ती, बल्कि हमारा हृदय पवित्र होता है।
तो जो वास्तव में सत्य है उसको लोग मिथ्या बोलते हैं, शास्त्रों को लोग बोलते हैं ये माइथोलॉजी है। यहां तक कि शोक की बात तो यह है, दुख की बात तो यह है कि जो लोग शास्त्रों के ऊपर कथा करते हैं, शास्त्रों के ऊपर प्रवचन करते हैं, भगवान की कथा बोलते हैं, कई बार तो वो लोग भी इसको माइथोलॉजी के नाम से संबोधित करते हैं। इससे अधिक दुख की बात क्या हो सकती है। तो जो भी सनातन धर्मी है, सनातन प्रेमी है, जो हमारी वैदिक सभ्यता को मानते हैं, तो हमें एक प्रयत्न करना चाहिए, लोगों के अंदर ये जागरूकता कर लेके आनी चाहिए कि इसको आप माइथोलॉजी मत बोलिए। इसको माइथोलॉजी का नाम क्यों दिया गया था? जब मुगलों ने हमारे ऊपर राज किया, अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया, तो हमारी सभ्यता को नीचा दिखाने के लिए, इस सनातन संस्कृति को नष्ट करने के लिए उन्होंने हमारे शास्त्रों को माइथोलॉजी का नाम दिया कि ये तो सब मिथ्या है, ताकि लोग उस संस्कृति को विमुख हो जाएं। पर हम बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी आजकल उसको माइथोलॉजी के नाम से संबोधित करते हैं अभी भी। तो हमें स्वयं को जागना चाहिए, दूसरों को जगाना चाहिए अपनी संस्कृति के प्रति। इसको माइथोलॉजी बोलना बंद कीजिए। तो जब भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया तो सभी देवी देवता बड़े प्रसन्न हुए, भगवान के ऊपर फूलों की, पुष्पों की बारिश करने लगे, और वास्तव में वो हिरण्याक्ष की भी स्तुति कर रहे थे कि हिरण्याक्ष ये भी कितना महान है। भगवान ने अपने पैर का इसके ऊपर प्रहार किया, इसके ऊपर भगवान के पैर का स्पर्श हुआ। जिन चरणों का इतने सब ऋषि मुनि सिद्धगण ध्यान करते हैं, जिन चरणों को हम अपने हृदय में स्थापित करना चाहते हैं, धारण करना चाहते हैं, उस पैर का स्पर्श इस हिरण्याक्ष ने किया। ये मृत होकर इस धरती पर पड़ा हुआ है, पर फिर भी इसका तेज अभी कम नहीं हुआ, क्योंकि भगवान ने इसका स्पर्श किया। तो वास्तव में वो उसकी स्तुति कर रहे थे। और इस कथा को भगवान वराहदेव और हिरण्याक्ष के युद्ध की जो कथा सुनता है, उसको क्या फल प्राप्त होता है, इसकी फलश्रुति क्या है। जो भी भगवान की कथाओं का श्रवण करता है, खास तौर के अंत समय में जो भगवान की कथा सुनता है, उसका स्मरण करता है, वो मृत्यु के बाद भगवान को प्राप्त करेगा, भगवान के धाम को प्राप्त करेगा। उसके सब पाप बंधन कट जाएंगे, सब पापों से मुक्त हो जाएगा। जहां तक कि चाहे जितना मर्जी बड़ा से बड़ा पाप क्यों ना किया हो, ब्राह्मण तक का वध क्यों ना किया हो, सब पापों से उसको मुक्ति मिलेगी। ये भगवान की कथा सुनने का फल है। खास करके ये वराहदेव और हिरण्याकशिपु के युद्ध की कथा सुन के और क्या प्राप्त होता है? भगवान का धाम तो प्राप्त होता ही है, सब पापों से मुक्ति मिलती ही है, पर उसको सब इस भौतिक संसार के सुख सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं। सब इंद्रियां, जो हमारी भौतिक इंद्रियां हैं, वो सशक्त बनती हैं, उनको ऊर्जा प्राप्त होती है, उनको शक्ति प्राप्त होती है। जो योद्धा हैं, जो क्षत्रिय हैं, जब भगवान की कथा सुनते हैं तो उनके हृदय में बल प्राप्त होता है, उनकी जो इंद्रियां हैं उनको बल प्राप्त होता है। ये भगवान की कथा सुनने का फल। तो इसलिए ये जो सब फिक्शन है उसको ना सुन के भगवान की कथाओं का श्रवण करना चाहिए। लोग बहुत सारे अपने हीरोज मान लेते हैं कि ये मेरा हीरो है, सुपरस्टार, राइट। लोगों को आजकल ये सुपर हीरोज की रहती है। बच्चे आजकल कार्टून्स देखते हैं, ही मैन, शी मैन, आयरन मैन, स्पाइडरमैन, सुपरमैन, न जाने कौन कौन सा मैन, और लोग बोलते हैं कि ये मेरा सुपर हीरो है, जो वास्तव में मिथ्य है, फिक्शियस कैरेक्टर्स हैं। तो बच्चों को भी ये सब चीजें ना दिखाकर, इनके सब के प्रति आकर्षित ना करके, उनको भगवान के प्रति आकर्षित करना चाहिए कि भगवान इतने अलग अलग अवतार लेकर आते हैं। वामन देव का अवतार, नरसिंह देव का अवतार, भगवान राम का अवतार, भगवान कृष्ण का अवतार, और भगवान इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। तो वो वास्तव में हमारा सुपर हीरो। जैसे लोग, बच्चे पोएम गाते हैं एक, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो उसकी जगह पर हमें भगवान की स्तुति गानी चाहिए, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार कृष्णा इज माय सुपरस्टार। तो भगवान ही हमारे सुपर हीरो हैं। तो भगवान के प्रति आकर्षण उत्पन्न करना, और भगवान की कथा जब सुनते हैं
ये युद्ध की कथा कि भगवान ने इस तरह से युद्ध किया असुर के साथ, उसका वध किया, उसका संहार किया, तो कुछ लोगों के हृदय में ये भावना उत्पन्न होती है कि भगवान हिंसा क्यों कर रहे हैं। जो हमारा धर्म है, तो मान लो ये सनातन धर्म है, इसमें तो आप अहिंसा के ऊपर इतना बल देते हो, आप बोलते हो अहिंसा परमो धर्म, तो फिर भगवान स्वयं युद्ध क्यों कर रहे हैं, भगवान स्वयं हिंसा क्यों कर रहे हैं। कहीं पर भगवान स्वयं हिंसा कर रहे हैं, कभी किसी को हिंसा करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अर्जुन को बोल रहे हैं उठो युद्ध करो। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर अपने प्रोटेक्शन के लिए या जो समाज है उसकी रक्षा करने के लिए अगर हिंसा करनी पड़े, अगर समाज में शांति स्थापित करने के लिए हिंसा भी करनी पड़े, तो उस स्तर के लिए वो हिंसा ठीक है। जैसे मानिए कि दो आतंकवादी किसी शहर में कुछ आतंक मचाना चाहते हो, कुछ बम विस्फोट करना चाहते हो, जो देश की संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हो, जो जनता है उसको कष्ट देना चाहते हो, तो पुलिस का क्या कर्तव्य है। पुलिस उन दो आतंकवादियों को ढूंढकर उनको दंड देना चाहती है, उनको मार डालना चाहती है। तो उन दो आतंकवादियों को मार डालना पूरे समाज की रक्षा करने के लिए, तो ये हिंसा नहीं है, ये आत्मरक्षा है, ये समाज की रक्षा है। समाज में धर्म की स्थापना करने के लिए, शांति की स्थापना करने के लिए कभी कभी हिंसा का भी प्रयोग उचित है। यहां तक कि शास्त्रों में बताया जाता है 5 स्थितियों में किसी के ऊपर हिंसा की जा सकती है, उसका वध किया जा सकता है। किसी ने आपकी संपत्ति को हड़प करने का प्रयत्न किया हो, आपके ऊपर किसी हथियार से आक्रमण किया हो, आपकी पत्नी का अपहरण किया हो, आपके घर के ऊपर आग लगा दी हो, तो इस तरह से अगर कोई आपके ऊपर आक्रमण करता है, आपको हानि पहुंचाना चाहता है, तो अपने प्रोटेक्शन के लिए, सेल्फ डिफेंस में, आत्मरक्षा करने के लिए उसके ऊपर आक्रमण किया जा सकता है। तो वो हिंसा जो है वो हिंसा नहीं है, वो आत्मरक्षा है। तो ये दो तरह की हिंसा, एक तो जो रक्षाकर्मी है उस समाज की रक्षा करने के लिए वो आतंकियों को दंड देना, वो हिंसा नहीं है। और दूसरा, जैसे एक डॉक्टर होता है, एक वैद्य होता है, तो वो मरीज के शरीर में जब कुछ रोग उत्पन्न हो जाए, कुछ फोड़ा उत्पन्न हो जाए, जिससे उसके पूरे शरीर में जो जहर फैलने का डर हो, तो जो डॉक्टर है, जो वैद्य है, उस उतने शरीर के हिस्से को काटकर उसे अलग कर देता है उस शरीर की रक्षा करने के लिए। तो जो बाहर से वो व्यक्ति है जिसको इस बात की जानकारी नहीं है, वो सोच सकता है कि अरे ये डॉक्टर उस व्यक्ति के ऊपर कितनी हिंसा कर रहा है, चाकू से उसके शरीर के ऊपर काट रहा है, उसको कितना कष्ट पहुंचा रहा है। पर वो जो कष्ट है वो उसकी रक्षा के लिए है, उसको ठीक करने के लिए है उस रोग से। तो इसलिए वो हिंसा हिंसा नहीं है, वो उसके फायदे के लिए है। तो भगवान भी इस जगत में आते हैं, अवतार ग्रहण करते हैं इस आतंकियों को, इन असुरों को नष्ट करने के लिए, ताकि इस समाज का कल्याण हो सके। जो भक्त लोग हैं उनकी रक्षा हो सके और धर्म की फिर से स्थापना की जा सके। तो भगवान वराहदेव ने हिरण्याक्ष का वध किया और भगवान वापस अपना लीला को बंद करके वापस अपने धाम में चले गए। तो बहुत सारी लीलाओं में भगवान कुछ समय के लिए आते हैं। वराहदेव के अवतार में आए, कुछ समय के लिए धरती को वापस स्थापित किया, हिरण्याक्ष का वध किया, वापस चले गए। मत्स्य अवतार में आए, कुछ समय के लिए मनु की रक्षा की, उनको वापस उस प्रलय से बाहर निकाला और वापस चले गए। नरसिंह देव में भगवान आए, प्रहलाद की रक्षा की, हिरण्याकशिपु का वध किया और वापस चले गए। पर भगवान राम अवतार में और कृष्ण अवतार में दीर्घ काल तक इस धरती पर रहे और बहुत सारी लीलाएं की, ताकि उन लीलाओं के माध्यम से सभी को अपनी ओर आकर्षित कर सके। पर भगवान जिस मर्जी अवतार में आए, भगवान पूर्ण रूप से बलवान हैं। भगवान के बल की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। चाहे वो वराह अवतार में आए, एक शूकर अवतार में, तब भी भगवान पूरी तरह से बलशाली हैं। चाहे वो हिरण्याकशिपु के नरसिंह अवतार में आए, तब भी वो पूरी तरह से शक्तिशाली हैं। चाहे भगवान
कृष्ण अवतार में, राम अवतार में आए 6 दिन के बालक के रूप में हो, तब भी भगवान पूरी तरह से शक्तिशाली हैं। कृष्ण अवतार में 6 दिन के बालक को ये राक्षसी पूतना जहर पिलाकर मारने के लिए आई, तो 6 दिन के बालक ने उस पूतना राक्षसी का वध कर दिया। इस संसार में लोग बल प्राप्ति करने के लिए क्या क्या करते हैं? लोग जिम में जाएंगे, इतना इतना भार उठाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, कुछ अलग अलग ये प्रोटीन और ये सब खाएंगे कि हमें बलशाली बनना है, इतना अभ्यास करेंगे। पर भगवान को किसी तरह का कुछ अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान पूरी तरह से बलशाली हैं, चाहे वो 6 दिन के बालक के रूप में हो या नरसिंह रूप में हो। तो जब हिरण्याक्ष का वध हुआ, यह समाचार उसके बड़े भाई हिरण्याकाशिपु के पास पहुंचा कि भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध कर दिया, तो हिरण्याकाशिपु के हृदय में बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। ये विष्णु हमेशा देवताओं का पक्ष लेता है, उसने हमारे साथ पक्षपात किया, मेरे भाई का वध किया, मैं इस विष्णु का वध करूंगा, मैं इस विष्णु को दंड दूंगा। हिरण्याकाशिपु के हृदय में बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। उसने अपने सब साथियों को, असुरों को बुलाया कि तुम सब लोग धरती पर जाओ, सब ब्राह्मणों का वध कर दो, इतने जो सब यज्ञ हो रहे हैं यज्ञों को विध्वंस कर दो, यज्ञशालाओं को नष्ट कर दो, जो ब्राह्मण संस्कृति है उसको नष्ट कर दो। क्योंकि विष्णु को अपनी शक्ति कहां से प्राप्त होती है? ये ब्राह्मण यज्ञ करते हैं, यज्ञ में आहुति डालते हैं, यही विष्णु का भोजन है, इसी से विष्णु को बल मिलता है। तो ना रहेंगे ब्राह्मण, ना होगा यज्ञ, ना विष्णु को भोजन मिलेगा और विष्णु कमजोर हो जाएगा और मैं विष्णु का वध करूंगा। और ये देवता भी विष्णु के बल पर अपने आप को बलशाली समझते हैं। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए विष्णु ने मेरे भाई हिरण्याक्ष का वध किया, तो मैं विष्णु के साथ युद्ध करूंगा, उसको नष्ट करूंगा। तो सभी असुरों को भेजा और उन्होंने जाकर पूरी धरती पर उत्पात मचाना आरंभ किया, ब्राह्मणों का वध करना शुरू किया, मंदिरों को विध्वंस करना शुरू किया, यज्ञशालाओं को नष्ट करना शुरू किया, गायों को वध करना शुरू किया, सबके घरों पर आग लगाना आरंभ किया। तो पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। और उस समय ये हिरण्याकाशिपु ये अपनी भाभी और अपने भतीजों के पास आया और उनको प्रवचन देने लगा। हिरण्याक्ष का वध होने के बाद हिरण्याक्ष की जो पत्नियां थी वो सब रुदन कर रही थी, रो रही थी, उसके जो पुत्र थे वो सब विलाप कर रहे थे। तो हिरण्याकाशिपु उनके पास आया और उनको प्रवचन देना आरंभ किया, उनको आत्मा का ज्ञान देना आरंभ किया कि आप लोग क्यों इतना विलाप कर रहे हो। ये शरीर जो है इसका तो नष्ट होना संभव है, इसका तो नष्ट निश्चित है, पर आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। तो आप लोग क्यों विलाप कर रहे हो? इस संसार में सब लोग इकट्ठे आपस में एक साथ आते हैं, पर समय के साथ फिर से एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। जैसे एक कुएं पर लोग पानी पीने के लिए आए तो कुछ लोग आपस में मिल सकते हैं, पर अब पानी पीने के बाद फिर से सब अपने अपने मार्ग पर चले जाएंगे। एक रेस्टोरेंट में जैसे लोग खाना खाने के लिए आते हैं, कुछ समय के लिए मिलते हैं, पर फिर से एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो उसी तरह से संसार में लोग एक दूसरे से मिलते हैं, ये मित्र, भाई, बंधु, पत्नी, तो ये सब जो संबंध हैं इस संसार में अपने अपने कर्मों के हिसाब से लोग एक दूसरे के संबंध में आते हैं और समय पूरा होने के बाद फिर से एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। तो हिरण्याकाशिपु ने ये सब प्रवचन देना आरंभ किया। अगर ये ना बताया जाए कि ये हिरण्याकाशिपु बोल रहा है, सिर्फ कोई श्लोकों का उच्चारण करे, श्लोकों को पढ़े, तो किसी को यही लगेगा कि क्या भगवान किसी को उपदेश दे रहे हैं क्या ये। तो हिरण्याकाशिपु को भी ये ज्ञान है कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, आत्मा नष्ट नहीं होती, ये शरीर तो नष्ट हो जाएगा, शरीर का मृत्यु निश्चित है। इतना सब ज्ञान होने के बाद भी
उसके अंदर ये क्रोध की भावना कि मैं भगवान से बदला लूंगा, तो ये असुर की भावना है। सिर्फ ज्ञान होना उसके लिए काफी नहीं है, जब तक कि हृदय के अंदर कुछ परिवर्तन ना हो, जब तक वो रियलाइजेशन ना हो, तो वो सिर्फ जो ज्ञान है सब व्यर्थ है। तो हिरण्यकाशिपु ने ये सब प्रवचन देना शुरू किया और उनको समझाने के लिए उसने बोला, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। बहुत समय पहले, दीर्घकाल पहले, एक राजा था सुयज्ञ। सुयज्ञ के ऊपर उसके दुश्मन राजा ने आक्रमण किया, तो सुयज्ञ अपनी सेना लेकर युद्ध करने के लिए गया। युद्ध में बड़ी वीरता से उसने युद्ध किया, पर अपने प्रतिद्वंदी राजाओं के हाथ से उसका वध हुआ। तो उसका मृतक शरीर धरती पर पड़ा हुआ था, पूरा उसका जो रूप था वो नष्ट हो गया, उसका पूरा शरीर धूल से सना हुआ। और उसकी पत्नियों को ये जब समाचार मिला तो वो विलाप करती हुई आई और सुयज्ञ के शरीर के आसपास बैठकर उसके मृतक देह को देखकर विलाप करने लगी। वो इतना अधिक रुदन कर रही थी, अपनी छाती पीट पीट कर, हाय स्वामी आप कहां चले गए, हमें छोड़कर क्यों चले गए, हमें भी अपने साथ ले जाते। तो सब इस तरह से रुदन करने लगी। वो उनके मृतक शरीर को भी लेकर नहीं जाने देना चाहती थी कि हम उनको कैसे लेकर जाने दें, हमें कुछ देर उनका दर्शन करने दो, हमें भी साथ ले जाओ, हम इस शरीर में रहकर क्या करेंगे। तो हिरण्यकाशिपु क्या उपदेश दे रहा है कि इस संसार में सब कुछ भगवान की ही इच्छा से होता है। अगर भगवान चाहें तो जो कोई घर के अंदर बैठा हुआ है बिल्कुल सुरक्षित अवस्था में, उसको भी मृत्यु आ सकती है, पर दूसरी तरफ कोई व्यक्ति जो वन में घूम रहा है वो भी सुरक्षित रह सकता है। जो संपत्ति हमने इतनी संभाल कर संजोकर रखी हुई है बड़ी सुरक्षा के साथ, वो भी संपत्ति नष्ट हो सकती है। और दूसरी तरफ अगर किसी ने अपना कुछ खो दिया, जाते हुए किसी सड़क पे उसका कुछ गिर गया, पर वो भी दूसरों की नजर से सुरक्षित रह सकता है और वो वापस उस व्यक्ति को मिल सकता है। तो सब कुछ भगवान की ही इच्छा से हो रहा है। और उस समय पर सुयज्ञ की पत्नियां इस तरह से विलाप कर रही थी, तो यमराज को उनकी जो दशा देखी नहीं गई। उनको समझाने के लिए यमराज ने एक छोटे बालक का रूप धारण किया। वो उन विलाप करती हुई स्त्रियों के समक्ष आया और उनको बोलना आरंभ किया कि आप लोग इस तरह क्यों विलाप कर रही हैं, आपसे तो अधिक ये छोटा बालक अच्छा है जो ये समझ रहा है कि सब कुछ भगवान की कृपा से होता है, भगवान ही हमारी रक्षा करते हैं। मैं इन वन प्रदेश में भ्रमण कर रहा हूं जहां पर सब तरह के जानवरों का भय है, पर फिर भी भगवान की कृपा है, भगवान सबको सुरक्षित रखते हैं, भगवान ही सबको पालने वाले हैं। आप लोगों को ये क्यों भय लग रहा है कि अभी आपको निर्वाह कैसे होगा, आपकी रक्षा कौन करेगा। तो उसने उनकी पत्नियों को समझाना आरंभ किया, आप किसके लिए रुदन कर रही हो, आप बोल रही हो हाय हमारा पति, हाय हमारा पति, ये किस दशा में यहां पर लेटा हुआ है। अगर तुम्हें लग रहा है ये तुम्हारा पति है, उसका शरीर तो अभी भी यहीं पर है, तो तुम क्यों रो रही हो। तो महिलाओं ने बोला, उन स्त्रियों ने बोला, आप समझ नहीं रहे, हमारे पति की मृत्यु हो गई, वो हमें छोड़कर चले गए, तो सिर्फ उनका शरीर है। तो उस बालक ने, यमराज जो बालक के रूप में था, उनको बोला, अगर आपको इतनी समझ है कि ये शरीर ही सब कुछ नहीं है, आत्मा वास्तव में जो इस शरीर के अंदर निवास करती है वो छोड़कर चली गई है, तो भी आप क्यों इतना विलाप कर रहे हो। क्या आपके रोने से वो आत्मा वापस इस शरीर में आ जाएगी। तो अगर आपके रोने से वो आत्मा इस शरीर में वापस आ जाएगी तो चलिए हम सब लोग मिलकर विलाप करते हैं, तो शायद वो आत्मा वापस आ जाए। तो स्त्री ने बोला, नहीं ऐसा नहीं होता, आप हमारी बात नहीं समझ रहे हो, वो जो चला गया वो वापस नहीं आ सकता। तो अगर आप इतना ये भी समझते हो कि जो एक बार चला गया वो वापस नहीं आ सकता, क्यों इतना विलाप कर रहे हो। हर किसी की मृत्यु निश्चित है। जब हम विलाप कर रहे हैं, जब हम इस विलाप की अवस्था में हैं, तो हम नहीं सोचते, हम ये नहीं जानते कि हमारी भी मृत्यु निश्चित आ रही है। रोज हम इतने लोगों को मरते हुए देखते हैं, पर हमें लगता है कि मेरी मृत्यु कभी नहीं आएगी। जैसे युधिष्ठिर महाराज ने जब यक्ष के प्रश्न का उत्तर दिया कि संसार में सबसे विचित्र बात क्या है,
युधिष्ठिर महाराज ने क्या उत्तर दिया? सबसे आश्चर्य की बात यही है कि हम सभी लोग कितने लोगों को मृत्यु के घाट उतरते देखते हैं, मृत्यु को प्राप्त करते देखते हैं, पर फिर भी जो दूसरे शेष बचे हैं वो यही समझते हैं मेरी मृत्यु कभी नहीं आएगी। अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेष स्थावर विच्छन्ति किम आश्चर्य मत परम। इससे अधिक आश्चर्य की बात और क्या है? तो आप सब लोग यहां पर बैठकर विलाप कर रहे हैं, ये नहीं जानते कि आपकी भी मृत्यु किसी समय आ सकती है। तो यमराज ने एक और कथा सुनाई। दो कलिंग पक्षी थे जो आपस में, जिनका बड़ा प्रेम था, रोज अपने घोंसले से उड़ते दाना चुगने के लिए। तो एक बार जो दोनों पक्षी थे, नर और मादा पक्षी, मेल और फीमेल क्लिंगा बर्ड्स, वो जंगल में गए दाना चुगने के लिए। और उस जंगल में एक शिकारी ने अपना जाल बिछाया था और जो मादा क्लिंगा बर्ड था, पक्षी था, वो उस जाल में फंस गया। वो उस शिकारी के जाल में फंस गया, शिकारी ने उसका वध कर दिया। और जो नर पक्षी था, जो मेल बर्ड था, वो विलाप करने लगा, हाय मेरी पत्नी, हाय मेरी पत्नी, मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई, अभी मैं क्या करूंगा। जो हमारे बच्चे हैं वो अपने घोंसले में बैठकर अपनी माता के वापस आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हमारी माता वापस आकर हमें खाना खिलाएगी, अभी उनकी देखभाल कौन करेगा। तो वो जो मादा पक्षी था वो भी वहां पर बैठकर विलाप कर रहा था। और शिकारी जो दूर छुपकर बैठा हुआ था, उसने उस पक्षी के ऊपर भी निशाना बनाया और वो भी तीर लगने से गिर पड़ा, उसकी भी मृत्यु हो गई। तो विलाप करते करते उसने स्वयं के भी अपने प्राण खो दिए। तो इस संसार में कुछ भी चीज निश्चित नहीं है, हमारी मृत्यु निश्चित है। तो आप लोग विलाप करना बंद कीजिए। तो ये कथा कौन सुना रहा है? हिरण्यकाशिपु ये सब कथा सुना रहा है अपने भाभी भतीजों और अपनी माता दिति को कि आप लोग क्यों विलाप कर रहे हैं। सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है। तो उन्होंने विलाप करना बंद किया। विधि विधान से हिरण्याक्ष का अंतिम संस्कार किया गया। और उसके बाद हिरण्यकाशिपु का क्या भाव था? पूरे क्रोध में भरा हुआ अपनी सभा में आया, मुझे विष्णु का वध करना है, मैं इस संसार में वो पोजीशन, वो पद हासिल करना चाहता हूं जिससे बड़ा पद किसी का ना हो। तो वो ब्रह्मा का पद हासिल करना चाहता था। और उसके लिए उसने बोला मैं तप करूंगा, मैं तपस्या करूंगा इन सब शक्तियों को हासिल करने के लिए, मैं अमर बनने के लिए तपस्या करूंगा। तो उस समय पर हिरण्याक्ष ने अपने सब असुरों को तो भेजा पूरी धरती पर हाहाकार मचाने के लिए, सबको नष्ट करने के लिए। और वो स्वयं जाकर मदरा पहाड़ की जो घाटियां हैं वहां पर तप करने लगा। और किस तरह का तप किया हिरण्यकाशिपु ने? वो अपने पैर के पंजों पर खड़ा होकर अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर आकाश की तरफ देखते हुए घोर तपस्या करने लगा। और उसने तपस्या की देवताओं के 100 वर्षों तक, 100 दिव्य वर्षों तक हिरण्यकाशिपु ने तपस्या की। देखिए हिरण्यकाशिपु जो एक असुर है, पर उसका दृढ़ संकल्प कि वो इतनी बड़ी घोर तपस्या कर रहा है। आपको बोला जाए खड़े हो, अपने पैर के पंजों पर 2 मिनट के लिए खड़े होकर दिखाओ, तो वो 2 मिनट के लिए खड़े होना भारी पड़ जाएगा। और यहां पर हिरण्यकाशिपु 100 दिव्य वर्षों तक अपने पैरों के पंजों पर खड़ा होकर दोनों हाथ ऊपर उठाकर आकाश की तरफ देखते हुए घोर तपस्या कर रहा है। उसके सर से अग्नि निकलने लगी, उसका पूरा शरीर चींटियों से भर गया। चींटियों ने उसके जो मांस था पूरा उसको खा लिया, उसका जो सिर्फ हड्डियों का ढांचा बचा था और वो अपने प्राणों को हड्डियों के ढांचों में बांध कर रखे हुए था, भगवान की तपस्या कर रहा था। ऐसा नहीं है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान विष्णु की तपस्या कर रहा था। वो तपस्या कर रहा था ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए। और जब पूरे आकाश मंडल में बादल छा गए, अंधकार छा गया, ये जो अग्नि उसके सर से प्रज्वलित हो रही थी, उस अग्नि का जो ताप था वो स्वर्ग लोक तक भी ताप पहुंचने लगा। देवताओं को अपने स्वर्ग लोक में भी रहना मुश्किल हो गया उस ताप की वजह से। तो वो अपने स्वर्ग लोक को छोड़कर ऊपर के लोकों में गए, ब्रह्मा जी के पास आए कि ये सब क्या हो रहा है, किसकी वजह से ये सब हो रहा है।
क्या ये सब प्रलय आने का समय हो गया कि सब कुछ नष्ट होने वाला है? आप जाइए, पता कीजिए कि क्या हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है। तो ब्रह्मा जी आए, उन्होंने ढूंढने का प्रयत्न किया कि किसकी वजह से ये सब लक्षण छा रहे हैं। तो पहले तो ब्रह्मा जी ढूंढ नहीं पाए, और फिर जब उन्होंने बड़े ध्यान से देखा, उनको पता चला कि हिरण्यकाशिपु तपस्या कर रहा है उनको प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि वो उनका पद हासिल करना चाहता है। तो हिरण्यकाशिपु ने इतनी घोर तपस्या की, और उसकी तपस्या का फल क्या था? ब्रह्मा जी वहां पर प्रकट हुए, हिरण्यकाशिपु के ऊपर जल छिड़का, तो हिरण्यकाशिपु को अपना वापस पुनः जो सौंदर्य था, जो शरीर था, वो फिर से प्राप्त हो गया, बल्कि पुनः उससे भी अधिक बलवान, उससे भी अधिक सौंदर्य से ही हिरण्यकाशिपु ने सुना ब्रह्मा जी वहां पर प्रकट हुए, वो उसको वरदान देने के लिए तैयार हैं। तो हिरण्यकाशिपु के अंदर बड़ा हर्ष उत्पन्न हुआ। जैसे कोई व्यक्ति बहुत मेहनत करे पूरा एक महीना, और महीने के आखिरी दिन पे उसको पगार मिलनी हो, तो उसको बड़ा हर्ष रहता है, आज पगार मिलने का समय है, पे डे। तो हिरण्यकशिपु को क्या लग रहा था, ये मेरा पे डे है, आज मुझे अपनी तपस्या का फल मिलने जा रहा है। और उसने क्या वरदान मांगा ब्रह्मा जी से, इसका हम श्रवण करेंगे आने वाले दिवस में, कि हिरण्यकाशिपु ने ब्रह्मा जी से क्या वरदान मांगा, ब्रह्मा जी ने उसको क्या वरदान दिया, और सब क्या घटनाएं हुई। ग्रंथरा श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, भगवान के जो पार्षद जय विजय हैं उनकी जय। हरे कृष्णा।